हेलो गाइस, ये कहानी एक लड़के की जो कि जापान में रहता है, लेकिन अचानक से वो टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी समन हो जाता है दूसरे वर्ल्ड में। जहाँ पर कि उसे एक सर्वेंट के तौर पर स्लेव कह सकते हैं, उस तौर पर रखा जाता है। यहाँ पर जो गर्ल होती है इसने उसे समन किया होता है, वो एक मैजिक अकेडमी में मैजिक सीखती है और वह काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर बन जाता है। और किस तरह से उसकी जर्नी इसमें जाने वाली हम देखने वाले हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लुइस नाम की एक गर्ल जो कि सो रही होती है और तैयार हो जाती है अपनी अकेडमी जाने के लिए। यहाँ पर कि पहुँचती है, टीचर होती हैं, एल्केमी स्पेल सिखा रही होती हैं सभी स्टूडेंट के लिए, जहाँ लुइस को बुलाती हैं कि उसे ट्राई करने के लिए। लेकिन एक गर्ल जिसका नाम क्रिच होता है, वह उसको रोकती है टीचर को और कहती है नहीं वह ऐसा ना करें, बिकॉज इससे काफ़ी खतरा है। लेकिन वह कहती है एक नॉर्मल एल्केमी स्किल में क्या ही हो सकता है। इधर दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर यानी प्रिंसिपल कह सकते हैं काफ़ी परवर्टेड होते हैं और वह उसके असिस्टेंट होते हैं उसके पीछे टच कर रहे होते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगती है, लेकिन अचानक से इनके बीच में ही एक ब्लास्ट सुनाई देता है जो कि लूस ने अपनी पूरी क्लास उड़ा दी होती है गलत स्पेल की वजह से। यहाँ एक बंदा गोइच नाम का होता है जो उस पर कह रहा होता है वह हमेशा ट्रबल मेकर है। जब वह नीचे जा रही होती है तो सभी गर्ल देखती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिली। तो लुइस कहते नहीं, टीचर ने कहा था कि सब उनकी गलती थी जो कि उन्होंने उसे स्पेल यूज करनी थी। किर्ची कहती है वैसे कल तो हम सभी लोग अपने फैमिलियर समन करने वाले हैं, जीरो लुइस पता नहीं अब क्या समन करेगी। तो वह काफ़ी गुस्से में आती है और कहती है कि सबसे पावरफुल फैमिलियर समन करने वाली है। नेक्स्ट डे सारे लोग अपने अपने फैमिलियर को समन कर रहे होते हैं। इनके काफ़ी टाइप के क्रीचर्स होते हैं और जो काफ़ी अच्छे उनके साथ बॉन्ड होते हैं। इधर दिखाया था जो क्रीची होती है उसको सेलिमेंटर उसने समन किया होता है और वह कहती है आखिर कोई तो मिसिंग है, यानी लुइस जिसने अब तक समन नहीं किया होता है। वह भी ट्राई करती है और सेम ब्लास्ट होता है और जहाँ पर लेकिन इस बार कुछ तो समन हुआ होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जिसे देखकर किर्ची हंसने लगती है। तो लुइस कहती है इसमें हंसने की क्या ही बात है, और वह प्रोफेसर से कहती है कि वे एक दोबारा से फैमिली समन करना चाहती है, लेकिन मना करते हुए कहते हैं इस रिचुअल को केवल एक ही बार किया जा सकता है। जो भी फैमिली उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना होगा वो उसके पास जाने लगते हैं कॉन्टैक्ट बनाने के लिए और उसे किस करती है, जिसकी वजह से कि दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बन जाता है। तरह मेन कैरेक्टर के हाथ पर एक सिंबल छप के आने लगता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी मैजिक सब मालूम पड़ता है और एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर काफ़ी शॉक्ड होते हैं उस मार्क को देखकर। नेक्स्ट उसे अब होश आया होता है तो वह लुइस के रूम में होता है और वह उससे कह रही होती है कि वह उसका एक फैमिलियर है, लेकिन उनको एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही होती है। वह उससे काम करवाना चाहती है, लेकिन वह उसके ऊपर एक अटैक करती है साइलेंस मैजिक का, लेकिन जो कि फेल हो जाता है और अब वह उनकी भाषा एक दूसरे को समझ पा रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम साइतो होता है। जैसे उसे मौका मिलता है वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। साइतो देखता है कि गोइच एक जगह खड़ा होता है और फर्स्ट ईयर क्लास की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर आती है लुइस और गुइच से कहती है उसकी हेल्प करे उसकी फैमिली को पकड़ने के लिए। देखते हैं क्रिची बैठी होती है एक बंदे के साथ में बात कर रही होती है और शायद तो वह भी देखती है तो वही है ना लुइस का फैमिलियर। तभी गुइच उसको उड़ा देता है हवा में और जिसे क्रिची मजाक उड़ाती हुई कहती है एक फैमिलियर जो कि अपने मास्टर से ही भागना चाह रहा है। शायद वो देखता है इस पर दो चांद हैं, यानी वह अपने अर्थ पर नहीं है। वह कहता है आखिर वह इस तरह से उसे चीन में क्यों बांध कर रखी है। तो वह कहने लगती है वह उसका एक स्लेव है, तो इसीलिए वह जो चाहे वह करेगी और उसके हर ऑर्डर को उसे मानना होगा। वो उसे कहती है उसकी जो क्लॉथ्स हैं उसको धोने के लिए। नेक्स्ट डे वह उससे उसको तैयार कराने के लिए कहती है और उसको ले जाती है। यहाँ पर सारे लोग ब्रेकफास्ट करने वाले होते हैं, लेकिन वह उससे कहती है वह एक फैमिलियर है तो उसे नीचे बैठकर खाना खाना होगा। इसके बाद बाहर आ जाते हैं तो कहती है तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम मेरे साथ जाकर अंदर खाना खा कर आए। सारे लोगों के फैमिली बाहर ही खाना खाते हैं, सारे लोग क्लास के बाहर होते हैं। तो आज का टाइम होता है सभी लोग अपनी फैमिली के साथ में अच्छा कांटेक्ट बना सके, लेकिन क्रिची तो अभी मजाक बना रही होती है लुइस का, उसका फैमिली वहाँ से भाग गए इसीलिए। लेकिन वे एक फैमिली देखो डर जाता है और एक लड़की से टकरा जाता है जो कि मेड उसका नाम सियास्ता होता है। वो उसके केक को उसे उठा कर दे देता है और उससे कहता है कि वह ये सर्व कर देगा, जो कि गुइच के लिए सर्व करने आया होता है और कहता है वह तो एक वुमेनाइजर है, कल वाली वुमन अलग थी आज अलग है। लेकिन कल वाली वुमन वहाँ आ जाती है तो वह उसे बता देता है ओ जिसको तुम ढूंढ रही हो वो उधर है, जिससे कि वहाँ जो दूसरी गर्ल होती है वह भी उस पर भड़कने लगती है कि शायद वह बंदा सही कह रहा था और मोंटेमर से गुस्से में आकर उसे एक स्लैप मार देती है, जिसकी वजह से उसकी अच्छे से बेइज्जती हो जाती है सबके बीच में। सारे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन गुइच बदला लेना चाह रहा होता है शायद उसे और उसे चैलेंज कर देता है एक डुअल के लिए। लुइस कहती नहीं वह नोवेल से नहीं जीत सकता इसीलिए उसके साथ में आना चाहिए, लेकिन शायद तो उसकी नहीं सुनता और कहता है वो उसके तैयार है, यदि वह हार भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तभी गुइच अपने पास एक नाइट समन करता है और उसे पंच मारता है, जिससे शायद तो वहीं ढेर हो जाता है। लुइस उसे कहती है उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन शायद तो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इधर दिखाया जाता है प्रोफेसर बता रहे होते हैं डायरेक्टर के लिए उस मार्क के बारे में, साइतो के बारे में, तो वे उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कहते हैं। इधर दिखाया था साइतो अच्छे से पिट रहा होता है और लेकिन सोच रहा होता है इस वर्ल्ड में आने के बाद उसके साथ में हुआ ही क्या अच्छा है, तो ये भी वह झेल ही लेगा। इधर दिखाया था तभी गुइच उसको एक स्वार देता समन करके और कहता चलो तुम्हें मर्सी दिखाते हुए स्वार से फाइट कर लो।
वह जैसे उस स्वाड को लेता है, लुइस के मना करने पर भी और उसके हाथ का मार्ग ग्लो करने लगता है और वह स्पीड से उन सभी को खत्म कर देता है और गुइच को हरा देता है। सालू देखकर शॉक रह जाते हैं। जैसे भी स्वाड को छोड़ता है, अचानक से वह इनकॉन्शियस हो जाता है। 3 दिन बाद जब उसको होश आ जाता है तो सियास्ता उसके पास आती खाना लेकर, लेकिन लुइस वहीं पर बैठी होती है, डेस्क पर सो गई होती है। तो सियास्ता उसे बताती है कि वह पूरे 3 दिन तक उसकी केयर करती रही थी, उसने उसका देखभाल की। लेकिन वह कहता सच में उसकी जो पर्सनालिटी तो काफ़ी अपोजिट है। लेकिन दिखाया जाता है लुइस कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा फैमिली मर जाए, इसीलिए बस तुम्हारी केयर कर रही थी, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी ज़्यादा चिंता करती हूँ। किर्ची उससे बात करने की ट्राई करती है, लेकिन लुइस तो बस उसको ढेर करती रहती है या फिर किक मारती रहती है। सालों उसे घूर रहे होते हैं बिकॉज वह जीरो लुइस होती है जीरो मैजिक में। इधर टीचर बताने लगते हैं 4 एलिमेंट्स के बारे में, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से मैजिक वगैरह होती हैं और किस तरह के मेज होती हैं। 4 अलग अलग टाइप के मैजिक यूज करते हैं। लुइस के बारे में पता चलता है सातों को, तो वह जीरो लुइस गाना गा रहा होता है, लेकिन उस पर भड़कती हुई कहती है, एक बार और जीरो लुइस कहा है तो बाहर सोना पड़ेगा हमेशा के लिए। मैं माफ़ी मांगने लगता अपने मास्टर से, लेकिन गलती से कह देता है जीरो लुइस, और जिसकी वजह से अब वह फिर से बाहर सोने वाला होता है। आज तो जब सो रहा होता है, इसे ठंड लग रही होती है, सियास्ता आती है गलती से घूमती हुई, तो उसको लेकर चली जाती है कैंटीन की किचन में, जहाँ सारे लोग होते हैं उसे खाना देते हैं। और वहाँ जो शेफ होता है काफ़ी खुश होता है बिकॉज उसने एक नोबल को हराया होता है, काफ़ी अच्छा स्वार्ट्समैनशिप होता है, जिसे किस करने की ट्राई करता है। सियास्ता उसको बाहर लेकर आती है, उसे थैंक्स कहती है उसे हेल्प करने के लिए और बताती है लुइस ने उसका सच में बहुत ध्यान रखा था, यहाँ तक कि उसने एक महंगा पोशन भी खरीदा था उसको हील करने के लिए। फिर जब वह वापस जा रहा होता है, सिलेंडर उसको किडनैप कर लेता है, जो कि किर्ची का सिलेंडर होता है, लेकिन वह उसको अपने साथ में लाई होती है और वह कहती है उसको पसंद करती है जब से कि गुइच को उसने हराया है। उसके फ्रेंड आकर उसे बुलाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तब लुइस भी आती है। किर्ची कहती है उसका रिलेशनशिप उसके साथ में रहने देना चाहिए उसे क्या फ़र्क पड़ता है, शायद की भी अपनी अलग लाइफ है। शायद उसके लिए कन्वेंस होता है, लेकिन सोचने लगता है किर्ची के सारे फ्रेंड्स उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, जो कि सब नोबल्स हैं। लुइस उसको वहाँ से लेकर चली जाती है, किर्ची वहीं बैठी रह जाती है। लेकिन लुइस रूम में जाने के बाद इतनी भड़कना स्टार्ट करती है कि आखिर वह किर्ची के रूम में क्यों गया, वह उसका फैमिलियर है, उसको उसकी इजाज़त चाहिए। और वह कहने लगता मुझे नहीं पता, अब सिलेंडर उसको जबरदस्ती वहाँ से किडनैप करके ले गया था। तो लुइस कहती है तुम्हें साथ खुद को डिफेंस करने के लिए कुछ तो उसे देना होगा, खुद को डिफेंस कर सको, इसलिए नेक्स्ट डे ले जाती है उसे स्वाद लाने के लिए। किर्ची सब देख लेती है, अपनी फ्रेंड टोबिटा से हेल्प मांगती है बिकॉज उसके पास उसका जो फैमिली होता है ड्रैगन होता है, जो आसानी से उसका पीछा कर सकते हैं। वे लोग मार्केट में जाते हैं, एक शॉप पर पहुंच जाते हैं, काफ़ी स्वाद देखते हैं जहाँ पर एक स्वाद गोल्डन कलर की स्वाद दिखाता है वह शॉप ओनर, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है। इसको लुइस अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वह कुछ एक स्वाद निकालने लगता है जो कि बिल्कुल गार्बेज कचड़ा कह सकते हैं, बेकार स्वाद होती है। लुइस कहती है कुछ ना से कुछ तो ठीक ही है ना, लेकिन उसको गोल्डन कलर की स्वाद पसंद आई होती है। लेकिन वह सोचने लगता है सच में लुइस ने उसके ऊपर पोषण खरीदने में काफ़ी सारे पैसे खत्म कर दिए, इसलिए उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। किर्ची भी उसका पीछा कर रही होती है और उसको पता होता है उस स्वाद के बारे में, इसलिए खरीद कर लाकर सायतो को दे देती है। लेकिन उसने उस शॉप ओनर को सीड्यूस करके एक छोटी सी कीमत में उसे खरीद ली होती है। लेकिन दोनों ही सायतो के पीछे फाइट करने लगते हैं कि सायतो कौन सी स्वाद रखने वाला है, लेकिन टोबिटा उसको रोक लेती है कि यहाँ पर फॉरिडन है फाइट करना। वे दोनों पूछते हैं आखिर दो में से क्या चूज करोगे, तो वह सोचने लगता है ओह दोनों में से, लेकिन वह किसी और के बारे में बात कर रहा होता है। दोनों किक मारती हुई कहती हैं कौन सी स्वाद चाहिए। वह सोचने लगता है कि सच में कौन सी स्वाद उसे चाहिए, तो अपनी पुरानी वाली स्वाद चूज करता है, लेकिन वह बोलने लगती थैंक्स मुझे चूज करने के लिए। लुइस कहती है सच में सारी वियर्ड चीज़ें जो है वो मुझे ही मिलने वाली हैं। दिखाया जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन, जहाँ पर कि वह एक लेटर आया होता है जिसमें कि एक थीप के बारे में होता है जो कि काफ़ी जो कीमती आर्टिफैक्ट होते हैं उनको चुरा रहा होता है। लेकिन उनको अकेडमी में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ सारे प्रकार के जो भी एलिमेंट्स होती हैं सबको यूज करने वाले कुछ ना कुछ टीचर्स हैं। इधर दिखाया जाता है सायतो जा रहा होता है, लेकिन फिर से किर्ची उसे पकड़ लेती है और उसको स्वाड वही ऑफर कर रही होती है, जिसे सायतो काफ़ी पसंद भी कर रहा होता है उस स्वाड के लिए। लेकिन वह उसको उसके साथ रहने के लिए कह रही होती है, लेकिन वह मना करता है कि नहीं वह उसके साथ नहीं रह सकता, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन वह फिर भी उसको पसंद करती है और उसको पकड़ लेती है कुछ करने से पहले ही। लेकिन वह लुइस आकर उसको ले आती है और कहती है फिर से तुम सेम ट्रैप में कैसे पड़ गए, और पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट डे आज क्लास होती है लुइस की, तो उसको बाहर छोड़ देती है और फैमिली के साथ में भी कोई वहाँ पर जाकर कुछ परवर्टेड काम करता है क्लास में। इधर दिखाया जाता है जो सेफ होता है कैंटीन का, उसे ले जाता है और पूछता है सियास्ता नहीं दिख रही है, तो बताता सियास्ता उसको तो एक नोबल था जो कि अपने साथ ले गया, जो कि मेट्स को अपनी लवर बनाकर रखते हैं। वह कुछ से पूछता है बिकॉज वह भी एक नोबल होता है, तो उससे पता चलता है विस्काउंट के बारे में, जो कि काफ़ी पावरफुल बंदा, काफ़ी परवर्टेड भी है। लेकिन वो उसके पास पहुंच जाता है और सियास्ता को वहाँ से जाने देने के लिए कहता है। लेकिन वह ऐसा क्यों करे, बिकॉज वह एक नोबल है और एक आम बंदे की बात वह क्यों सुनेगा और क्यों उसकी बात सुनकर किसी को भेज सकता वापस। लेकिन वह उस पर कहने लगता है कि वह एक परवर्टेड बंदा है, इस तरह से वह कैसे कर सकता है। लेकिन सियास्ता आ जाती है और कहती है कि सायतो को वह जाने दे।
एक मौका देता है और कहता ठीक है उसे एक बुक चाहिए जो कि एक ट्रीजर है, यानी किर्ची फैमिली की एक ट्रीजर है, वह बुक मुझे चाहिए, सीक्रेट एंशिएंट बुक है। वह वहाँ से निकल जाता है उस बुक लेने के लिए, लेकिन लुइस बीच में मिल जाती है बिकॉज किर्ची ने उसे बताया होता है कि शायद तो भाग चुका है। इधर दिखाया जाता है आ गया होता है वापस किर्ची के पास में। लुइस को उसने कुछ नहीं बताया होता इसके मैटर के बारे में। किर्ची से कह रहा होता है उसको तुम्हारी बुक चाहिए, तो वह देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है उसको फ्री में तो नहीं देगी, उसी बदले में कुछ चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना। लुइस पर गुस्सा होने लगता है कि तुम सारे नोवेल्स एक जैसे ही हो। ये कहकर वहाँ से चला जाता अपनी स्वाड लेकर और एक हॉर्स पर राइड करते हुए, जो कि किर्ची आकर बताती है हे तुम्हें पता है शायद तो स्वाड लेकर यहाँ से जा चुका है। उन्हें पता चलता है मतलब शायद तो आ गया होता उसी विस्कांट के पास में, जहाँ उसे पकड़ लिया जाता है और वह अटैक करने को होता है विस्कांट पर फाइट करने के लिए, लेकिन वे अपने अटैक से ही उसे ढेर कर देते हैं और कहते हैं तुम सादा सिंपल फाइट क्या कर पाओगे, मैं एलिमेंट्स पावर यूज करता हूँ। जैसे वो उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन लुइस एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेती है और वे लोग उससे माफ़ी मांगते हैं शायद तो उन्हें जो भी किया होता है। लेकिन तभी वह मना करता है, वह कैसा क्यों करे, तो किर्ची वह बुक ऑफर कर देती है और जिसे वह काफ़ी खुश होकर खोलता है, और जो कि एक जैपनीज पॉर्न मैगजीन होती है, और ये सुनकर देखकर शायद तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रह जाता है। इधर दिखाया जाता है वह लेकर आया होता है बचाकर सियास्ता को, इसलिए थैंक्स कहती है, उसे एक चीख पर किस करती है। शायद तो उसे लुइस कहती है कि तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, तुम इस तरह सिखाए। उसे कुछ चीज़ें सिखाने लगती है जो कि उसे फैमिलियर होने के नाते उसे सीखनी चाहिए, जो कि उसके ज़रूरी है। इधर वह स्वाड लेता है और यूज करने लगता है कि अब स्कूल में दोबारा यूज नहीं कर सकता बिकॉज वह उसका उस नोल के सामने भी फिर मतलब फेल हो चुका था। इधर दिखाया जाता है प्रिंसिपल जो कि अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी फैमिली द्वारा फिर से ताक झाकी करने की ट्राई कर रहे होते हैं। इधर शायद तो अपनी स्वाड से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, फेल रह रहा होता अपनी स्किल यूज करने में। लेकिन तब सियास्ता आती है और उसे बताती है नेक्स्ट जो फैमिली कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें प्रिंसेस भी आने वाले हैं, इसीलिए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उसके लिए। सारे लोग जो कि तैयारी कर रहे होते हैं उस कॉम्पिटिशन के लिए अपनी फैमिलियर को मतलब सामने प्रस्तुत करने के लिए। इधर दिखाया जाता है एक रूम के बाहर जहाँ प्रोफेसर खड़े होते हैं और उसकी सेक्रेटरी होती है उसको बता रहे होते हैं ये जो काफ़ी ज़्यादा सेफ है और जिसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, इसके अंदर जो ट्रेजर है उसको कोई नहीं ले सकता है। इधर प्रिंसेस भी आ गई होती है, इनकी ब्यूटी से हर कोई चार्मिट होता है। इधर शायद तो होता है अपनी स्वाड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तब वो किसी द्वारा यहाँ इंटरप्ट होता है, जो कि प्रिंसेस होती हैं और वो लुइस को अगर हक करती हैं बिकॉज वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। लेकिन लुइस फिर भी उसे प्रिंसेस के तौर पर रेस्पेक्ट देती है और सायतो उसको बात करने की ट्राई करता है, लेकिन प्रिंसेस काफ़ी क्यूरियस होती हैं सायतो के बारे में, आखिर वह बंदा है कौन, और इसे बात करने की ट्राई करते हैं तो पता चलता है कि वो लुइस का ही मतलब फैमिलियर है। वो उसे थैंक्स कहती है कि उसकी फैमिली के हाइनेस ने हेल्प की थी, तो प्रिंसेस कहती हैं वह जो करती सकती थी उसने किया और बाइक लेकर चली जाती हैं। इधर कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है, सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। शायद तो सोचता है क्या करने के लिए, तो वह स्वॉर्डमैन से प्रस्तुत करने के लिए बात करता है, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी तरह से ढेर हो जाता है, फेल रहता है और उसकी अच्छी से बेइज्जती हो जाती है। इधर जो थीप होती है वह पहुंच गई होती है और उसे चुराने के लिए, लेकिन वह गेट नहीं तोड़ पाती है, तो इसीलिए गोलम समन करके उस बिल्डिंग को तोड़ने की ट्राई करती है, लेकिन फेल रहती है। सायतो और लुइस वहाँ से गुजर रहे होती हैं तो उसको वह पकड़ने लगती है, लेकिन सायतो लुइस को दूर फेंक देता है और खुद को मतलब गोलम पकड़ लेता है। सायतो को बचाने के लिए लुइस होती है अपना बॉडी मैजिक से अटैक करती है, लेकिन गोलम को तो कुछ नहीं होता, वह बिल्डिंग तबाह हो जाती है, उसको कोई तबाह नहीं कर पा रहा, नहीं कर सकता भी नहीं है, और वहाँ से वाइट बैग चुरा लेती है। इधर दिखाया था टाविटा सी जीत चुकी होती है फैमिलियर कॉन्टेस्ट को, लेकिन वह देखती है एक आवाज़ सुनकर तो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर सायतो को वह फेंक देता है गोलम, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है और चोर वहाँ से निकल जाती है। लुइस कहती है सच में वह बंदा वहाँ से भाग गया। सायतो कहता है सब कुछ तो ठीक ही है ना, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो लुइस को कुछ अलग लग रहा होता है। प्रिंसेस वहाँ पर आती हैं तो उनसे माफ़ी मांगती है कि वह उस थीप को नहीं पकड़ पाई और वह सिगरेट भी करती है। प्रिंसेस उसको उसका दोष नहीं देती हैं। इधर क्लास में बताया जाता है सभी लोगों को मतलब बात कर रहे होते हैं सारे लोग कि प्रिंसेस को दोष दिया जा रहा है उस आर्टिफैक्ट को चुराने की वजह से, बिकॉज प्रिंसेस के विजिट की वजह से ही जो प्रोटेक्शन थी उसमें थोड़ा कमी हुई और चोर आकर उसे चुरा कर ले गया। लेकिन तभी प्रिंसिपल आकर उसे बताते हैं जो लुइस की हेल्प से एक स्केच बनाया गया होता है, जिसको बताते हैं कौन इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा, तो जहाँ पर किर्ची लुइस टोबेटा जी लोग मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं और निकल जाते हैं, जिनको सेक्रेटरी भी साथ दे रही होती है। उन्हें पता चलता है पास के ही एक विलेज में एक घर है जहाँ पर कि वह चोर छुपा हुआ है। सेक्रेटरी कह रही होती है मतलब सेक्रेटरी से पूछता है कि सारे लोग नोवेल्स होते हैं मैजिक यूज करते हैं, तो वह कहती नहीं, उसकी जैसी भी कुछ नोवेल्स होते हैं जो कि मैजिक यूज नहीं कर पाते, इसलिए पूरी तरह से नोवेल नहीं माने जाते हैं। लेकिन किर्ची मौके का फ़ायदा उठाकर पूरी तरह से फुल फ्लड कर रही होती है सायतो के साथ में, इसलिए लुइस काफ़ी गुस्सा हो रही होती है। वे लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता मतलब खबर मिली होती है कि अंदर चोर हो सकता है, इसलिए छुप छुप कर जाते हैं, चेक करते हुए जहाँ उन्हें एक बॉक्स मिलता है जो कि भाई आइटम होता है एंड ट्रेजर होता है। जैसे छत एकदम उड़ जाती है बिकॉज गोलम ने अटैक कर दिया होता है। सभी लोग गोलम के ऊपर फाइट करना स्टार्ट करते हैं। टोबीटा अपने मैजिक से विंड मैजिक से अटैक करती है, किर्ची अपनी फायर से अटैक करती है, सारे फील्ड रहते हैं, और यहाँ तक कि लुइस भी अपनी बॉडी में से अटैक करती है जो कि पुट से फेल रहता है।
लेकिन तभी अटैक करता है वह गोलेम तो सायतो उसको बचा लेता है। लेकिन लुइस कहती है वह एक नोबल है, उसको उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे एक स्लैब मारते हुए कहता है तुम जिंदा नहीं बचोगी, किस बात की नोबल है फिर। वह कहने लगते लेकिन यदि वह फेल हो गई यहाँ पर साइलो उसका फिर से मजाक बनाएंगे। जीरो लुइस कुछ नहीं कर पाई और वह बुरी तरह से रो रही होती है। इधर वह उन सभी से कहता है ड्रैगन पर बैठकर जाने के लिए और कहता है, और तब तक वह उनको मतलब चोर का ध्यान भटकाता है, जाकर स्वार्ड से अटैक करता है, लेकिन वह क्रिची की स्वार्ड तो तुरंत ही टूट जाती है। उसकी ओल्ड स्वार्ड कहती है हे मुझे यूज करूँ। वह जैसे उसको लेता है उसका हाथ का मार्क चमकता है, स्पीड से जाकर गोलेम को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन वह फिर से रीजनरेट होने लगता है। लुइस ऊपर से जंप कर देती है उसी वेपन को लेकर, और लेकिन वह उसको पता ही नहीं कैसे यूज करते हैं, तो साथ उसे ले लेता है, उसे पता होता है ये कैनन है और एक सूट करता है जिससे कि वह गोलेम खत्म हो जाता है वहीं पर। लेकिन जब वे खुशी मना रहे होते हैं सेक्रेटरी उस वेपन को उठाती हुई कहती है वही तो थीफ है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। शायद वो स्वार्ड लेने को होता है, लेकिन वह उसे रोकती हुई कहती है अभी के भी रुको वरना सबको मार देगी। लेकिन वह देखती है तो वह तो चल ही नहीं रहा होता, अभी कुछ उसके अंदर केवल एक बार में एक ही मिसाइल पड़ती है। थीफ पकड़ने के बाद भी लोग आ जाते हैं डायरेक्टर के पास में। डायरेक्टर कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन तुम लोगों ने टास्क पूरा कर लिया है। वह थीफ जो किसी को नहीं पकड़ा गया तो उन्हें पकड़ लिया, लेकिन सभी को जाने के बाद शायद उनसे पूछता है उस वेपन के बारे में जो कि इस वर्ल्ड का नहीं होता है। पूछता है तो बताते हैं एक बंदा था जिसने कि एक जंगल में एक ड्रैगन से उसकी लाइफ बचाई थी, लेकिन बचाते बचाते वह खुद मारा गया, जिसके पास में डबल वेपन थे, जिसने एक यूज कर लिया केवल यही बचा था। वह कहने लगता क्या, तो डायरेक्टर बताते हैं मेरे ख्याल से ये दूसरे वर्ल्ड का था। वह सोचने लगता है और कहता शायद उसके पास एक चारा है कि अपने वर्ल्ड में वापस जा पाएगा। इधर सेरेमनी चल रही होती है थीफ को पकड़ने के बाद और सब लोग खुश होते हैं। यहाँ पर लुइस आती है और जो कि सायतो को इनवाइट करती है डांस के लिए, काफ़ी प्रिटेली। वह भी इनवाइट को एक्सेप्ट करता है और वो उसे थैंक्स कहती है उसको लाइफ को बचाने के लिए। तो सायतो कहता है कि उसकी ड्यूटी एक फैमिली के तौर पर उसकी अपनी मास्टर की रक्षा करने की। इधर प्रिंसेस ने उन्हें बुलाया होता है और वह सायतो को एक रिवार्ड देने के लिए अपना हैंड आगे की तरफ करती हैं। तो लुइस कहती है उसे कि वह किस करने के लिए कह रही हैं, तो सीधा हाथ पकड़ता है और लिप टू लिप किस कर लेता है, जिसकी वजह से लुइस उसे बहुत पीट देती है बिकॉज वह केवल हैंड किस की बात कर रहे थे। लेकिन प्रिंसेस होती हैं वह कुछ नहीं कहती हैं चलो एक रिवार्ड के तौर पर था, लेकिन वो उसे एक मिशन देती हैं कि नोबल्स हैं जो कि अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हैं, इसलिए तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वह भी रूप बदलती है अपना, यानी कहें थोड़ा सा, और चली जाती है एक होटल में जहाँ पर रूम लेने के लिए, लेकिन वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो वह नहीं रुक सकती। शायद तो कह रहा होता हमें कुछ सस्ता चीज़ देखनी होगी जहाँ रह सकें, लेकिन दिखाया था कुछ टाइम बाद वे अलग अलग गई होती हैं और वापस आने के बाद पता चलता है कि लुइस ने सब पैसे जुए में उड़ा दिए होते हैं कसीने में। लेकिन वहाँ स्कैरन नाम से एक बंदा आता है जिसको लुइस काफ़ी प्रिटी लगती है, इसीलिए वो अपने साथ में ले जाती है बिकॉज उसको भी पैसे की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर वो एक मेड बना देते हैं उसको और सायतो को एक जगह काम पर रख देते हैं किचन में, जहाँ पर गर्ल्स होती हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने वाला होता है एक ड्रेस के पीछे, जिस ड्रेस को वही बंदा लेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा टिप्स होने वाली हैं, उस गर्ल को ही वह ड्रेस मिलने वाली है। लुइस भी कहती है इसको वही मतलब काफ़ी अच्छा मौका भी कोई नोबल है, लेकिन जितने भी लोग होते हैं बदतमीजी करने की वजह से सबके साथ अच्छी खासी भिड़ंत हो जाती है, सबको वह पीट देती है। स्कैरन को बेचारे को शांत कराना पड़ता है सबको, लेकिन एक रूम मिलता है जो कि उसे पसंद नहीं आता, लेकिन साथ तो नीचे सो रहा होता है, लेकिन काफ़ी सारे बेड्स के डर की वजह से वह भी उसके पास में सो जाती है। नेक्स्ट डे भी सेम ही होता है, वह सभी लोगों को फिर से मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रही होती है बिकॉज वे लोग उसको काफ़ी ज़्यादा टीच कर रहे होते हैं। लेकिन तभी उसको एक जगह स्कैरन खड़ा कर देता है और इधर दिखाया था सायतो का जो कि जेसिका नाम की एक गर्ल होती है जिसके साथ में काम कर रहा होता है हैप्पीली। लेकिन तभी लुइस देखती है और एक बॉटल उसको फेंक कर मारती है और जिसकी वजह से वही नॉकआउट हो जाता है। लेकिन जब उसको होश आता है तो जेसिका उसके पास में होती है और कहती है तुम लोग कोई प्लेबियन नहीं हो, बल्कि तुम लोग तो शायद कोई नोबल वगैरह हो जो कि रूप बदल के यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आई हो, राइट, किसी मिशन पे हो ना। यानी वह तो एक्सपोज हो चुका होता है। लेकिन लुइस गुस्से में आती है और सायतो को फिर से नॉकआउट करती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। जेसिका कहती है ओह तुम्हें लगता है क्या तुम्हारी जो टिप्स की वजह से तुम उस ड्रेस को जीत सकती हो, लेकिन तुम इतने तो कुछ भी नहीं किया है ना। नेक्स्ट डे दिखाया था एक नोबल आया होता है जो कि सिटी का टैक्स कलेक्टर होता है और वह आकर बैठ जाता है। तो सायतो पूछता आखिर ये बंदा कौन है जो कि सब लोग ऐसे कितने ज़्यादा डर रहे हैं। तो बताती है बंदा है जो कि यदि किसी से थोड़ी भी मतलब बात हो जाती है या फिर गुस्सा हो जाता है उससे, तो ये बंदा उससे बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है, इसीलिए सब लोग उसे डरते रहते हैं। शॉप वाले भी इसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इधर तभी दिखाया था लुइस के पास मौका लग रहा होता है कि वो नोबल से काफ़ी अच्छी ट्रिप ले सकती है, इसीलिए उसके पास जाती सर्व करने के लिए। लेकिन वह उसे देखकर कहता क्या मैंने सोचा था एक लड़का है, लेकिन फिर वह चेक करना चाहता आखिर कितनी स्मॉल है। लेकिन तभी वो बहुत गुस्से में आती है और उसको किक मारती है टैक्स कलेक्टर को, और जिसकी वजह से स्कैरन काफ़ी डर जाता है। लेकिन शायद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आने लगता है। सारे लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं। इधर लुइस भी एक
अपने बॉडी मैजिक से ब्लास्ट करती है, जिसकी वजह से वे सभी ढेर हो जाते हैं। लोग पहचान लेते हैं कि वह कोई ऐसी वैसी गर्ल नहीं बल्कि एक नोबल है। फिर फाइट करना चाहते हैं लेकिन वो ऑर्डर दिखा देती है जो कि प्रिंस से मिला होता है। इसीलिए वे लोग वहाँ से डर कर भाग जाते हैं कि प्रिंसेस का उसके पास ऑर्डर है, और कुछ बहुत सारी टिप देकर चले जाते हैं। सारी गर्ल बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि सच में कितनी पावरफुल है। उसे भी ड्रेस मिल गई होती है ज़्यादा टिप्स की वजह से, और वह सातु के पास आई होती है, काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। इधर दिखाया था भाई जो चोर होती है थीप, उसके पास एक बंदा मिलने आया होता है जो कि प्लान डिस्कस करता है। इधर सातु जब इस अकेडमी वापस आता है तो पता चलता है छुट्टियां पड़ गई हैं, इसीलिए सारे लोग अपने अपने घर चले गए हैं। यहाँ पर कि किर्ची आती है और उसको हक कर लेती है और कहती है हम टोबिटा के घर जा रहे हैं। इधर दिखाया था सातु को लुइस गुस्से में बहुत सारे कपड़े धोने के लिए दे देती है, जिससे कि उसके एक पनिशमेंट के तौर पर। लेकिन गुइच होता है जो कि अपने काम पर ही लगा होता है उस गर्ल को खुश करने के लिए, और माफ़ी मांग रहा होता है मोंटमर्सी से। सातु जा रहा होता है तो उसे एक एक टफ टाइप दिखता है जो भगोना कह सकती हैं, बहुत बड़ा सा। उसे देखकर काफ़ी खुश होता है, एक प्लानिंग करने लगता है। लेकिन दिखाया था इधर किर्ची और टोबिटा जा रही होती हैं तो किर्ची सोचती है ये क्या, ये तो अदर कंट्री की सील है, और जिसके बाद सोचती है कि शायद वह भी एक नोबल है, यानी टोबिटा एक नोबल है। और वे लोग पहुंच जाते हैं टोबिटा के घर, जहाँ एक बटलर आकर किर्ची को सर्व करता है टी, और माफ़ी मांगता है कि उसे यहाँ पर वेट करना पड़ा जब तक टोबिटा यहाँ से चली गई है। टोबिटा उसके स्कूल का नाम है, बल्कि यहाँ पर नहीं। और वो बताते हैं कि टोबिटा के जो फादर थे वह पहले किंग थे, लेकिन उनके डेथ के बाद उनके जो अंकल हैं वे अभी फादर हैं, मतलब वही अब किंग है, लेकिन अभी उसके फादर मर चुके हैं। वे सच में काफ़ी ज़्यादा ही अफसोस करती है इसके, लेकिन बताते हैं उसकी जो मदर थी उनको पता चला कि उनके डॉटर को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए उनको सेव करने के लिए, लेकिन खुद ही उनकी हालत बेकार हो गई और वे अपनी डॉटर को भी नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जो टोबिटा थी उसका टैलेंट सच में काफ़ी ज़्यादा अलग था, इसीलिए उसको काफ़ी सारे मिशन दिए गए जिसमें कि उसने ड्रैगन्स को भी मारने में कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन फिर भी उसको नोबल फैमिली से निकाल दिया गया, और अब वह यहाँ पर इस घर में अकेले एक फैमिली तौर पर रहती है, एक नोबल के तौर पर नहीं। क्रिंची भी सेम केस अपने आप को महसूस करती है, सेम उसके साथ में हुआ है, इसीलिए वह उसको जाकर कंफर्ट करती है। इधर मोंटेमर्सी होती है एक लिक्विड बना रही होती है जिससे कुछ से बदला ले सके। इधर दिखाया था सायतो का, जिसने कि उस टब था उसको एक हॉट टब में बदल दिया होता है, जिसमें कि वह नीचे आग जला रखी होती है और बात ले रहा होता है। लेकिन देखता है सियास्ता वहाँ पर आती है, उसे ग्रेट करने के लिए कुछ खाना लाई होती है, लेकिन उसके जल्दी से उठने की वजह से वह खाना उसके कपड़ों पर ही गिर जाता है, तो उन्हें चेंज करके वही बात लेने के चली जाती है साथ में। वह कहती है उसे उस पर पूरा भरोसा है। इधर दिखाया जाता है मोंटेमर्सी होती है, वह उस लिक्विड को पिलाने की सोच रही होती है, गुच को कैसे पिलाएं इसी लिक्विड, इसीलिए वो उस लिक्विड को उसकी ड्रिंक में डाल देती है। इधर दिखाया जाता है लुइस जा रही होती है सायतो से मिलने के लिए, लेकिन सियास्ता और सायतो को एक साथ देखती है तो गुस्से में से जाने लगती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। इधर सियास्ता से बता रही होती है अंडरवर्ल्ड से कोई लोग आए थे, इसके बारे में उसके ग्रैंडपा ने भी उसे कहानी सुनाई थी, यानी कोई ड्रैगन वगैरह के बारे में, कि ऊपर से एक ड्रैगन उन्होंने देखा था जो कि काफ़ी अजीब, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। सायतो काफ़ी शौक रह जाता है। इधर लुइस काफ़ी गुस्से में होती है, उसे पता नहीं वह क्यों गुस्से में है, लेकिन गुस्से में होती है। वह जाकर वही ड्रिंक पी लेती है जो कि मोंटेमर्सी ने बनाई थी, और एक लव पोशन होता है। जहाँ पर कि लुइस अंदर जाकर देखता है, मतलब सायतो लुइस के पास जाता है तो वह एक लव बर्ड की तरह ही बिहेव कर रही होती है। इधर दिखाया था किर्ची, और जहाँ पर कि टोबिटा को एक न्यू मिशन मिला होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। जब सो रही होती है तो एक सपना देख रही होती है, लेकिन किर्ची उसको कंफर्ट दिलाती है। इधर प्रिंस एक न्यू मिशन पर भेज रही होती है लुइस को, जो कि टोबिटा किंगडम के लिए, जहाँ पर कि जो प्रिंस बेल्स के लिए उसे एक लेटर देना होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट है, और वह प्रिंस बेल के साथ ही मैरिज करने जा रही है, बिकॉज उनकी जो कंट्री है उनकी शांति के लिए सब करना जरूरी है। लेकिन मागुई चाहता है और कहता है उसके पास भी एक नाइट है, इसलिए वह भी हेल्प करेगा। वे कहते हैं ठीक है। इधर दिखाया था सायतो के पास में सियास्ता आती है और मना कर माफ़ी मांगती है कि उसने भरोसा नहीं किया था कि लुइस ने लव पोशन पी रखा था। वह कहता कोई बात नहीं। वे लोग सभी लोग जाते हैं और जानकारी निकालने लगते हैं, यानी खासतौर से सायतो जानकारी निकाल रहा होता है उस ड्रैगन के बारे में, यानी फाटर प्लान के बारे में, जिसके बारे में उन्हें पता चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ खास पता नहीं होता है। इधर दिखाया था लुइस के पास सायतो जाता है और वह कहता है कि तुम मिशन पर जा रही हो, वह उसकी पूरी तरह से रक्षा करेगा, कुछ भी हो किसी परेशानी में उसको सेफ रखेगा। वह मैजिक नहीं जानता तो क्या हुआ, वह उसको दूर हटा देती है, लेकिन वह ब्लश कर रही होती है। इधर दिखाया था नेक्स्ट डे का टाइम, जब वे जा रही होती हैं तो गुइच का जो फैमिलियर होता है उसको जंप कर देता है, बिकॉज लुइस के पास में जो रिंग होती है उसकी तरफ वह काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा होता है। लेकिन वहाँ एक बंदा आता है जो कि उस के फैमिलियर को दूर फेंक देता है, जिसका नाम होता है बार्ड्स, और जो कि एक सेना का कैप्टन होता है। इधर वे लोग चले जाते हैं, और हाँ वह लुइस का फियोंसे भी होता है। लुइस के साथ जा रही होती है और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। सभी लोग निकल जाते हैं, पहुंच जाते हैं, और अब यहाँ पर वह रुकने वाले होती हैं रात के लिए। लुइस उसके पास में आती है सायतो से और बात करती है चलो साथ में खाना खाने चलते हैं, लेकिन सायतो काफ़ी अपसेट होता है और उसको बार्ड्स बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, इसीलिए लुइस कहती है, लेकिन वो उसका फियोंसे और वह जल्दी शादी भी करने वाले हैं। इधर सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, यहाँ पर बार्ड्स होता है
वह भी चैलेंज कर देता है साइतो को एक डुअल के लिए। साइतो भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन लुइस उसे रोकने की ट्राई करती है, कोई फ़ायदा नहीं। इधर दिखाया था गुइच साइतो के पास आकर कुछ बताता है कि वह यहाँ से जा रहा है, तो नीचे के लिए चला जाता है ये कहकर। इधर दिखाया था स्वाड होती है, उस बता रही होती है वह एक गैंडल्फर है, जो कि एक लेजेंडरी हीरो होता है, जिसके साथ 6000 साल पहले वह खुद रह चुकी है, और अब वह भी एक गैंडल्फर ही है, जिसके पास गॉड्स का आशीर्वाद है। इधर दिखाया जाता है पास्ट के बारे में लुइस के, जहाँ पर कि वार्ड्स आया था और वह जब अकेली थी तो उसको उसने साथ दिया था। इधर प्रेजेंट में लुइस के पास होता है और किस करने वाला होता है, लेकिन इधर वह उसे मना कर देती है साइतो के बारे में सोचकर। इधर साइतो होता है जो कि सोच रहा होता है अपने हैंड के बारे में। स्वाड उसे बता रही थी इस हैंड की जो मार्क की, इसकी वजह से उसकी जो पावर्स हैं वे जागती हैं, जिसकी वजह से वह इतनी अच्छी स्वार्ड्समैनशिप पिक कर पाता है, इतना पावरफुल हो जाता है। वह कहता है ऐसा है क्या। इधर वार्ड के साथ में फाइट कर रहा होता है, जिसकी मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो गई होती है उसकी गैंडल्फर की पावर की वजह से, और जिसको देखकर वार्ड्स कहता है हाँ काफ़ी स्पीड अच्छी है, लेकिन बहुत सारे ब्लैंक पॉइंट्स भी है, इसीलिए वो उसको आसानी से हर कोई हरा सकता है, और अटैक करके उसे हरा देता है। और कहता है कि शायद तो वह वर्दी नहीं है लुइस को प्रोटेक्ट करने के लिए, वह खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लुइस को क्या प्रोटेक्ट करेगा। इधर कुछ टाइम बाद दिखाया था शायद तो रो रहा होता है, इतना इमोशनल होता है, लेकिन लुइस उसके पास आकर कहती है कि वह सच में इसको महसूस कर सकती है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। उसको कंफर्ट दिलाने की ट्राई करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वह उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है गुस्से में, और बस में शांत खड़ा होता है। लेकिन दिखाया तभी एक बहुत बड़ा गोलेम आता है, जो कि भाई थीप होती है, यानी डायरेक्टर की असिस्टेंट, और वह अटैक कर रही होती है। इधर बार्ड्स लेकर जा रहा हो तो लुइस को और बताता है कि शायद तो वह सिटी वापस लौट चुका है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा वरना शिप चली जाएगी। वह उसकी उसती है कि हाँ शायद सातु चला गया है, कल गुस्से में ही था। इधर दिखाया था गुइच अकेला फास्ट कर रहा मतलब फाइट कर रहा होता है उसे गोलेम के साथ में, लेकिन तभी वहाँ पर किर्ची, तोबिता और बाकी मतलब सातु आकर हेल्प करते हैं, तो वहाँ से उन सबसे मात खाने के बाद भाग जाती है। लेकिन सातु को पता चलता है लुइस वहाँ से जा चुकी है, और जो कि अब सिर्फ आसपास में कोई भी नहीं एक हफ्ते तक, तो वह जोर से चिल्लाता लुइस, लेकिन लुइस सुन भी लेती, लेकिन सोचती कि शायद उसका वे वहम है। लेकिन वार्ड्स कहता है सच में इतनी दूर यहाँ पर कैसे आवाज़ आ सकती है, जो तुम्हारा वहम ही होगा, और वह उससे कह रहा होता है अपनी मैरिज के बारे में। इधर साइतो होता है बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि आखिर क्या करना चाहिए, लेकिन तभी गुइच का एक फैमिली रहता है एक गड्ढा खोदते हुए। इधर दिखाया जाता है वे लोग पहुंच जाते हैं प्रिंस के बॉल्स के पास में, यहाँ पर कुछ नाइट्स उसे रोकते हैं, लेकिन वे एक रिंग दिखाती है, तो बाल्स जो प्रिंस बाल्स होता है वो उसे आने देता है, और लेटर पढ़ने के बाद दूसरा लेटर दे देता है, और कहता है कि इस वॉर को कोई सिविल आसानी मतलब आम सिविल वॉर नहीं माना जा सकता है। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सबके पीछे है, तो इसीलिए वे अपनी कंट्री को खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता है, लेकिन वह अपना ध्यान रखेगा, प्रिंसेस से कह देना। इधर दिखाया था वार्ड्स बाहर आता है, मतलब लुइस वार्ड्स के पास आती है, तो उसे कह रहा होता है क्यों ना प्रिंस के सामने हमें इसे चर्च में मैरिज कर लेनी चाहिए, लेकिन वह उसे मना करती है, और अब उसे लगता है कि शायद वह कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तभी क्रॉनबॉल उसके सामने आता है और वो उसको हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे कि वो उसकी हर बात को मानती है, और प्रिंस होती हैं उन दोनों की मैरिज कराने लगते हैं, जैसा कि लुइस भी इसके साथ की राजी होती है। लेकिन वह अंदर से आवाज़ दे रही होती है साइतो के लिए, और साइतो वहाँ पर आ जाता है। साइतो ने जो रिंग थी प्रिंसेस की दी हुई लुइस के पास, उसको सूंघते हुए वहाँ पर आया था। साइतो की बात सुनकर लुइस भी होश में आ जाती है, लेकिन तभी बार्ड्स होता है प्रिंस को मार देता है। मरते टाइम में अपनी रिंग भी निकाल कर दे देता है, और प्रिंस को देने के लिए कहता है। साइतो कहता है उसने धोखा क्यों दिया, तो वह सुपर अटैक कर देता है, और कहता लुइस उसकी नहीं हुई तो यहीं पर वह मार देगा उसको, और पूरे चर्च में आग लाकर वहाँ से चला जाता है। लुइस उसे रोकने की ट्राई करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तबीटा और क्रिची दोनों लोग मिलकर उसे बचा लेते हैं, और वे लोग अभी उसके ड्रैगन के ऊपर बैठकर जाने लगते हैं। पास्ट के बारे में सपना देख रही होती है कि बार्ड्स उसे कंफर्ट दिला रहा होता है या फिर हेल्प कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके बगाई बुकार साथ उसके सामने आ जाता है। जब आंखें खोल कर देखती है तो साथ उसको किस कर रहा होता है, लेकिन आंखें बंद कर लेती है और किस कंटिन्यू रखती है। इधर दिखाया था वे लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, फिर प्रिंसेस के पास में आई होती है लुइस, और माफ़ करने के लिए कहती है कि उस मिशन में पूरी तरह से फेल रही, लेकिन प्रिंसेस को पता चलता है, और जो रिंग देखती हैं कि मतलब प्रिंस ने जो भी लास्ट वर्ड कहे होते हैं इससे वो काफ़ी हैप्पी और काफ़ी इमोशनल भी होती हैं। इधर दिखाया था प्रिंस मतलब प्रिंसिपल के ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफिस में बुलाया गया होता है लुइस को, और जहाँ बताया जाता है साइतो के बारे में कि वह कोई आम बंदा नहीं बल्कि गैंडल्फर है, यानी लेजेंडरी हीरो है, जो कि अंडरवर्ल्ड से यहाँ पर आया है। वह काफ़ी शॉक्ड रह जाती है, क्या सच में वह लेजेंडरी हीरो है। जैसे ही साइतो पहुँचता है तो वह काफ़ी एकदम ब्लश करने लगती है और शर्माती हुई छुपने लगती है, पिके और निकट होती है, लेकिन पहली बार ऐसा कर रही होती है। तो इधर साइतो होता है जो कि उसके कपड़ों को फाड़ देता है धोते टाइम, जिसकी वजह से लुइस उसको डांटने लगती है कि उसने ये सब हार्डली करने की वजह से हुआ है, गुस्सा उतारने की वजह से ये सब किया है। लेकिन वह कहता है ठीक है, वो इतना रूड उसको ट्रीट करती है इसीलिए वहाँ से जा रहा है।
जब बाहर अकेला बैठा होता है तो सियास्ता उसके पास आती है, तो साथ उससे पूछने लगता है कि अब अपने जो ग्रैंडफादर थे उसके बारे में कुछ बताएगी। वह भी उसकी तरह दूसरे वर्ल्ड से आए थे ना। वह बताने लगती है अपने ग्रैंडफादर के बारे में कि बताते थे हमेशा अब इस वर्ल्ड के नहीं हैं। इधर उनकी बातें जो किर्ची और गुइच सब लोग सुन रहे होते हैं। किर्ची काफ़ी इंटरेस्टेड लग रही होती है उनकी बातों में। इधर दिखाया था लुइस जो गुस्से में होती है सायतो पर, लेकिन सायतो सियास्ता को लेकर जा रहा होता है। लुइस जाकर कैंटीन में पूछती है उसको से, तो उसे पता चलता है कि वे एक विलेज जा रहे हैं, यानी जो कि होम विलेज है सियास्ता का, जहाँ उसे पता चलता है कि जो प्रोफेसर हैं वे भी तो वहीं जा रहे हैं। लेकिन लुइस अपने मतलब सियास्ता अपने विलेज चली जाती है और वहीं रुक जाता है। कुछ टाइम बाद आकर वो दोनों साथ में जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर टबी टाबी पहुँच गई होती है किर्ची के साथ में, और वे लोग सभी लोग उस केव के अंदर मिल जाते हैं। और जिसके बाद आगे बढ़ रहे होती हैं तो पता चलता है सामने जो प्रोफेसर होते हैं वह भी मिल जाते हैं। वे सारे लोग केवल एक ही वजह से यहाँ पर आए थे, उस ड्रैगन को खोजने के लिए जिसके बारे में उन्होंने कहानियाँ सुनते आए हैं। और सभी केव को पास करते हुए पहले पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि लास्ट में पूरा जंगल सा होता है और एक स्टोन पर कुछ लिखा होता है जापानीज में। जिसके बाद वे लॉक खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है जिसके ड्रैगन को वह खोज रहे थे, एंशियंट ड्रैगन को, वह उनके सामने है। वही ड्रैगन जो कि 2 ड्रैगन थे जो सूर्य ग्रहण के टाइम पर आए थे, और उस टाइम पर एक गायब हो गया था। और सभी लुइस सोचने लगती शायद लुइस अब शायद तो भी चला जाएगा। प्रिंसेस आकर अपनी मदर से माफ़ी मांगती हैं उसकी उसका मिशन पूरा ना करने के लिए। प्रिंस से उसकी मदर कहती हैं तुम्हें सब कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम हो जिसने कि अपने फ्योंसे को खोया है। थोड़ा कंफर्ट दिलाती हैं। इधर उसके जो प्लान होता है, यानी फाइटर प्लान था, जिसको लेकर आ गई होती हैं एक कॉलेज के यानी उनके अकेडमी के ग्राउंड। शायद तो वहीं खड़ा होता है और उसको देखकर उसे याद आ रहा होता है प्रोफेसर ने कहा था ड्रैगन ब्लड के बारे में। तो वह वहाँ पर जाता है और उसे पता चलता है वह ड्रैगन ब्लड नहीं बल्कि गैसोलीन था। इसलिए जब आकर अंदर बैठकर चेक करता है तो उसकी जो स्किल होती है उसके जैसे वह सब कुछ सीख सकता है अगर किस तरह से यूज किया जाता है एक फाइटर प्लान को। लुइस काफ़ी सैड होती है कि शायद तो अब चला जाएगा, लेकिन गुइच आकर बताता है पास वाली कंट्री है जो हम पर अटैक करने वाली है। क्राउन बेल ने सारे नोबल्स उनको कंट्रोल में कर लिया होता है और अब वह पड़ोस की कंट्री या फिर अकेडमी वगैरह सब पर अटैक करने जा रहा होता है। तभी शायद तो वहाँ आता है और बताता है कि वह सूर्य ग्रहण पर भी यहाँ से वापस चला जाएगा अपने वर्ल्ड में। तो काफ़ी खुश होती हुई कहती है कि वह काफ़ी खुश है कि अपने वर्ल्ड में वापस जा पाएगा। शायद तो वहाँ से सैड होकर चला जाता है, लेकिन लुइस बहुत सैड होती है कि शायद तो उसे छोड़कर चला जाएगा। शायद तो वेट कर रहा होता है लुइस का, लेकिन वेट करते हुए सो जाता है। लुइस के पास आती है और उसको अलविदा कहकर वो एक लेटर छोड़कर चली जाती है। इधर दिखाया जाता है सियास्ता देख रही होती है काफ़ी सारी जो एयरशिप्स होती हैं उड़ती हुई जा रही होती हैं उनके विलेज के ऊपर से। तभी सायतो को पता चलता है कि लुइस है वो वॉर में गई है प्रिंसेस के साथ में। प्रिंसेस अपनी पूरी आर्मी इकट्ठी कर रखी होती है तो अपना प्लान उड़ा कर ले जाता है, जिसकी हेल्प करती हैं टोबिटा अपनी मैजिक से। लेकिन सायतो को देखते हुए किर्ची कहाँ शांत रहने वाली थी, वह टोबिटा के साथ में ड्रैगन बैठ कर चले जाते हैं। इधर जो अलायंस सारे लोग होते हैं सोल्जर्स अटैक कर रहे होते हैं, तबाही मचा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता सायतो जो कि अपने फाइटर प्लान से सब में तबाही मचाना स्टार्ट करता है, जहाँ पर कि बार्ड्स भी देखता और वह उसके फाइट्स करने चला जाता है। जो थीप होती है वह भी अटैक करने चली जाती है जो कि स्टूडेंट के साथ फाइट करने वाली होती है। पार्ट्स अटैक कर देता है, लेकिन वह हर एक अटैक को अपनी स्वार्थ से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन एक अटैक फाइटर प्लान में लग जाता है। लुइस भी सब देख रही होती है। इधर दिखाया था जो स्टूडेंट्स होते हैं सारे लोग साथ में मिलकर फाइट करने की फैसला करते हैं और पहले गुइच अटैक करता है जिससे कि सब पे लिक्विड सा लगा देता है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से वह फायर पकड़ लेता है और किर्ची उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और वह वहाँ से भाग जाती है। इधर दिखाया जाता है सायतो काफ़ी खतरे में होता है तो लुइस जंप कर देती है ड्रैगन पे से उसके फाइटर प्लान पर जिसे पकड़ लेता है। इधर बार्ड्स अटैक करने को होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे हाथ पकड़ते हैं जिससे कि उसकी गेंडलफर की पावर एक्टिवेट होती है और लुइस पूरी तरह से उसके ही कंट्रोल में आ जाती है, फिर कैसे गेंडलफर की पावर के कंट्रोल में आ जाती है, जिससे वे अटैक करती है। जो अटैक सक्सेसफुल रहता है और जो कि मोस्ट पावरफुल अटैक होता है अब तक का वॉइड मैजिक का, जो कि पहले बता चुका हूँ वॉइड मैजिक सबसे स्पेशल मैजिक है जिसको कोई भी नहीं कर पाता है। इकलौती अभी लुइस है जो कि केवल अभी कर पाती है, पहले भी शायद एक दो लोग ही थे जो बॉडी मैजिक कर पाते थे। और जैसे अटैक के जैसे आसपास की सारी शिप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और बार्ड्स भी हार जाता है, लेकिन उनका प्लान क्रैश हो जाता है। इधर दिखाया था क्रॉनबॉल जो कि अपने रिंग से किर्ची और टोबिटा को बस में कर लेता है, लेकिन गुइच आकर पीछे से नॉकआउट करते हुए कहता है बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। इधर दिखाया था लुइस को उसने निकाल लिया होता फाइटर प्लान से, तो वह कहती आकर तो यहाँ पर उसकी हेल्प ही क्यों आए, अपने वर्ल्ड में जाने क्यों जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता तो उसे किस कर लेती है और कहती है थैंक्स उसकी हेल्प करने के लिए। इधर सभी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा ही उन्हें शाबाशी मिलती है, इनाम वगैरह मिलते हैं, लेकिन तभी आकर अपना एक बैच दिखाती है सायतो को, लेकिन सायतो सेहत तक साथ में होता है इसलिए उसे पनिश करती है। इधर सीन चेंज होता है सीजन 2 की स्टार्टिंग में, जहाँ पर कि सायतो होता है जापान पहुँच गया होता है फाइटर प्लान को लेकर, लेकिन वह जागता है एकदम बेड से गिर जाता है और लुइस को हक करते हुए कहता है थैंक गॉड हम लोग अलग नहीं हुए। उसे लगा था कि वह शायद यहाँ पर लुइस को छोड़कर जा चुका है। लुइस कहती है थैंक्स उसकी इतनी हेल्प करने के लिए, इसीलिए वह भी बेड पर सो सकता है।
लेकिन वह और उसको डॉग की तरह ज़्यादा ट्रीट नहीं करेगी। जो स्वाड होती है वह कहती है साइतो कहाँ मानने वाला है। इधर पे लोग सो जाते हैं और सुबह के टाइम दिखाया जाता है किंगडम होता है, जिसकी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि जो नेक्स्ट क्वीन है वह हेनरीटा बनने वाली होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है क्राउन बेल का सीन, जो कि जेल में पड़ा होता है। वहाँ एक गर्ल आकर बताती है कि उसने वाटर रिंग को ले लिया है और वहाँ से उसको दिखाती है। इधर दिखाया जाता है लुइस, जो उसको एक गॉगल्स देती है पहनने के लिए साइतो को। साइतो सियास्ता के पास जाता है लेकिन उस तरफ देखता है, तभी अचानक से उसमें लाइट ब्लिंक होने लगती है। लेकिन लुइस ये देखकर गुस्से में आती है और भड़कती उसके ऊपर अटैक कर देती है अपने बॉयड मैजिक के साथ में। यहाँ से जो भी गर्ल्स गुजर रही होती हैं तो अपने पर्टेड आई से सब देख रहा होता है, इसीलिए उसके जो गॉगल्स फिर से चमकती हैं और फिर से ब्लास्ट होता है। इधर जहाँ पर टवीटा मिलती है तो सेम वैसा ही होता है और वह कहता है कि परवर्ट कहीं का, पूरे विलेज में केवल एक ही काम हो रहा होता है और वह उस पर अटैक करती रहती है। इधर दिखाया था प्रिंसेस होती हैं, पहली बार निकल रही होती हैं क्वीन बनने के बाद, जिसके बाद उसकी फिर से गोल्स ब्लिंग होने लगते हैं। तो वह गुस्सा होती है और कहती है अगर इसकी हिम्मत कैसे इस तरह से प्रिंस की तरफ देखने की। और जिस अटैक की वजह से वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आकर घेर लेते हैं कि शायद भी लोग अटैक कर रहे हैं प्रिंस के ऊपर, लेकिन गार्ड्स उसको ले जाते हैं। मैं कहती हूँ उसे प्रिंसेस से मिलना है, लेकिन वहाँ पर एक गर्ल आती है जो कि कैप्टन होती है एग्नेस, जो कहती है उसे रुकने के लिए। और जो प्रिंसेस अभी मीटिंग में है तो वह कहती है नहीं उसको मिलना है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। इधर साइतो को होश आया होता है लेकिन उसके गोल सब टूट चुके होते हैं, जो कि पहले निकल भी नहीं रहे थे। लेकिन देखता है तो प्रिंसेस की गोद में सो रहा होता है। प्रिंसेस उससे हेल्प मांग रही होती हैं लेकिन वह सोचता है उसे किस करने के लिए। लेकिन तभी एग्नेस उसे मारती है और कहती है पर्वत कहीं के दूर रहो। प्रिंसेस कहते हैं प्लीज़ उसकी हेल्प करो, जो दूसरी अलायंस है उस पर अटैक कर रही है, यानी पास का किंगडम है, सालों मिलकर उस पर अटैक करने जा रहे हैं, जिसमें कि वे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती है। इसीलिए साइतो है जिस पर कि भरोसा कर सकती है और बिकॉज उसके पास में गैंडल्फ की पावर्स हैं। लेकिन साइतो उस तरफ देख रहा होता है, तभी लुइस आ जाती है, सोचता है कि साथ अब फिर पिटने वाला है, लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाती है और कहती है कि मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि तुम किसी खतरे में ना पड़ गए हो। इधर दिखाया था प्रिंसेस ने भेज दिया होता लेकिन उसको एक बॉयड मैजिक की रिंग मतलब बुक दी होती है, जिसमें कि खोलने पर कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, ब्लैंक पेजेस होते हैं। एग्नेस उसे छोड़ देती है और कहती है अपने पर्वत आई प्रिंसेस से दूर रखे, बॉर्ड नहीं देकर चली जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है जब आकर मतलब लुई से मिलती है नेक्स्ट डे, तो उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है और कहती है प्रिंसेस अभी किडनैप हो चुकी है, ये थोड़ी इमरजेंसी है। इधर दिखाया जाता प्रिंस अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती हैं और रिंग को लेकर रो रही होती हैं वहीं। लेकिन तभी दिखाया था प्रिंसेस के रूम के बाहर जो बालकनी होती है, जहाँ पर कि उसे प्रिंस बेल्स दिखता है। यह कहती है वह तो मर गया था ना, लेकिन प्रिंस बेल्स को बिलीव दिलाता है कि वह अभी भी जिंदा है और उसपर भरोसा भी कर लेती है। इधर एग्नेस बता रही होती है कि क्या क्या हुआ, कैसे प्रिंस किडनैप हो गई, इसीलिए उसको हेल्प चाहिए, बिकॉज ये एक टॉप सीक्रेट बात है, किसी को लीक नहीं होनी चाहिए। वह टॉप सीक्रेट मिशन पर वहाँ से निकल जाता है फाइटर प्लान को लेकर, जिसको प्रोफेसर ने रिपेयर कर दिया होता है। लेकिन वह कहते हैं ध्यान रखना, बिकॉज कुछ पार्ट्स वहीं पर छूट गए होते हैं उस प्लान के। वो उसको आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और कहता है नहीं ये ठीक नहीं है। इधर दिखाया था प्रिंस सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में और तभी वह जाग जाती हैं। प्रिंसेस का पीछा एग्नेस और उसके सोल्जर्स कर रहे होते हैं, लेकिन बॉल्स उस पर अटैक कर रहा होता है। प्रिंसेस कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वह कहता हम लोग यहाँ से साथ में जाकर एक साथ होने वाले हैं। लेकिन साइतो का प्लान अब गिरने वाला होता है और तभी वहाँ पर पहुँच जाती है क्रिची और टोबिटा। वे लोग उसकी अपने विंड मैजिक से हेल्प करने लगते हैं। इधर उसकी लैंडिंग होती है क्रैश लैंडिंग पे करता है पानी के अंदर, जहाँ पर कि प्रिंस बेल्स भी होता है और प्रिंस बेल्स को क्राउन बॉल ने जीवित कर दिया होता है और उसके कंट्रोल में होता है प्रिंसेस को लाने के लिए। वहाँ पर टोबिटा और क्रिची भी पहुँच जाती हैं। लुइस कहती है प्रिंसेस से उसके साथ आने के लिए, बिकॉज प्रिंस बेल्स मर चुका है और वह एक नकली है। लेकिन प्रिंसेस उस पर भरोसा नहीं करती हैं, तो टोबिटा उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसके सारे जख्म होते हैं दोबारा हील हो जाते हैं। लेकिन वह उन दोनों के ऊपर अपने विंड मैजिक से अटैक करता है। तभी साइतो कहता है उसके साथ में कुछ गड़बड़ है, बिकॉज वह हर डेथ को कंट्रोल कर सकता है, इस तरह से नहीं मर सकता। प्रिंसेस कहती हैं लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, वो उससे प्यार करती हैं। इधर साइतो उस पर अटैक करने को होता है, लेकिन वह अटैक कर देती हैं अपनी आइस मैजिक से। तभी बेल्स भी फायदा उठाता है और अपना विंड मैजिक कंबाइन करके अटैक कर देता है साइतो के ऊपर, जिससे वह रुकने लगता है। लुइस उस बुक को देखने लगती है जिसमें कि बॉयड मैजिक्स होता है, उसमें एक स्पेल लिखकर भी आ जाती है जो कि कैंसिलेशन स्पेल होती है, जिसको वह यूज करती है और कुछ टाइम बाद उसको सक्सेसफुल करने के बाद एक लाइटिंग गिरती है प्रिंस बेल्स के ऊपर और वह ढेर हो जाता है। और अब वह लास्ट अपने पलों में अपने होश में होता है और वह माफ़ी मांगता है प्रिंसेस हेनरीटा से और कहता है कि वह किसी और को देख ले, यानी वह मर जाएगा तो वह उसके इंतजार में ना रहे, किसी और से वे शादी कर ले। लेकिन वह रोने लगती हैं। इधर सब कुछ एंड हो गया होता है और अकेडमी में सारी फ्रेंड्स होती हैं जो कि लड़के होते हैं, सभी को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा होता है। शायद तो सोचता है शायद अकेला ही बचेगा अकेडमी में, बिकॉज वो एक फैमिलियर है। लेकिन वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, जूलियो नाम का बंदा होता है जो कि एक नोबल होता है। वो कि अभी पूरे स्कूल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ होता है।
लेकिन क्लास में शायद तो बैठा होता है, तभी वहाँ पर एग्नेस आती है और कहती सभी को फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी बिकॉज ये खतरा बना हुआ है कंट्री पर अटैक करने के लिए। लेकिन प्रोफेसर कुछ कहने को होती हैं तो वह कहती हैं अभी के भी ट्रेनिंग जरूरी है। इधर भी लोग बाहर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मोंटमर्सी कहती है हम लोग मैजिशियंस हैं तो हमें फिजिकल ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। लेकिन एग्नेस उसको पकड़ती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में तुम्हारी मैजिक यूज करने की स्टिक हमेशा रहेगी? पता नहीं कौन सी परिस्थिति आ जाए, इसके लिए फिजिकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और वह सभी लोगों से ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। सारे लोग होती हैं, वह केवल जूलिया को इनवाइट करना चाह रहे होते हैं ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर, लेकिन वह लुइस को इनवाइट करता है अपने पार्टनर के तौर पर, जिससे शायद तो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। लेकिन उसके साथ में एक और लेडी होती है जो कि तैयारी करा रही होती है उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप की। वह कहता है कि हम रियल फाइट मतलब स्वॉर्ड से फाइट करें, लेकिन वो उसको नॉकआउट कर देती है और कहती है पहले वुडन स्वॉर्ड से ठीक है। एग्नेस कहती है उसकी स्वॉर्ड स्किल तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया थी जब उसने फाइट की थी। लुइस बताती है वह केवल अपने रियल स्वॉर्ड के साथ में ही अच्छे से स्किल यूज कर सकता है। लुइस मतलब जूली वहाँ पर आता है और उसको चैलेंज करता है, क्या उसके साथ चैलेंज करेगा? यदि वह जीत जाएगा तो वह लुइस उसको उसे किस करना होगा। मैं काफ़ी गुस्से में होता है, लुइस इसके लिए मना कर रही होती है, लेकिन तभी शायद तो एक्सेप्ट कर लेता है। वह कहती है ठीक है लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे को चोट मत पहुंचा लेना। मैं कहता ठीक है लेकिन अब वह वुडन स्वॉर्ड से फाइट करेगा, जैसे देखकर वह काफ़ी शॉक रह जाती है। नाइट का टाइम होता है और वह एग्नेस से कह रहा होता है कि वुडन स्वॉर्ड से फाइट करना चाहता है बिकॉज वह हमेशा ही अपनी गैंडल्फ की पावर पर नहीं रहना चाहता है। इसीलिए एग्नेस उसको ट्राइनिंग के लिए मान जाती है और उसको अच्छे से धोना स्टार्ट करती है, और जिससे उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो रही होती हैं बिकॉज जब भी वो फाइट करता है गैंडल की पावर से उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती जा रही होती है हर स्किल को। इधर दिखाया जाता है लुइस का पूछती है क्रिची से आखिर तो कहाँ पर है, तो बताती है कि वह तो एग्नेस के साथ में होगा ट्रेनिंग करते हुए। जब वह वहाँ जाकर देखती है तो उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होती है और जिसे देखकर वह काफ़ी डर गई होती है। स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करते टाइम और वो उसको पीटती है पूरी रात। नेक्स्ट डे वो लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पर लुइस मतलब जूलियो उसको चैलेंज करने वाला होता है। दोनों लोग अच्छे से फाइट करना स्टार्ट करते हैं और हाँ काफ़ी अच्छी शायद तो अपनी स्वॉर्डमैनशिप सीख चुका होता है, लेकिन जूलियो तो पहले से इसमें परफेक्ट होता है, बचपन से सीखता आया होता है। वह उसको थोड़ा गुस्सा दिलाने की ट्राई कर रहा होता है शायद तो, और सारे लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं यानी जूलियो को। वह उसको ट्राई कर रहा था गुस्सा दिलाने की, लेकिन वह काफ़ी अधिक काम होता है, कोई भी उसकी मतलब बातें उस पर फर्क नहीं पड़ रही होती हैं, लेकिन वह कह रहा होता है वह किस नहीं जाता उससे और ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन तभी जूलियो हार जाता है। सारे लोग काफ़ी खुश होती हैं और लुइस उसको चीयर अप कर रही होती है, लेकिन वह वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर चला जाता है बिकॉज उसको पता है जूलियो ने उसको जानबूझकर हराया होता है। लेकिन तभी मस्कीटो उसके पास आती है और उसे बताती है उसको किसी ने बुलाया है। वह चला जाता है जहाँ पर कि जूलियो भी होता है, और जहाँ पर जूलियो बताता है वह उसको कंपनी के तौर पर उसकी पावर जांचना चाहता था बिकॉज हम लोग एक ही टीम में हैं ना। प्रिंसेस भी होती हैं और सभी लोगों को प्रिंसेस ने बुलाया होता है, सारे जो भी उसके ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट होते हैं। वह परमेलियन ब्लेड मतलब कंट्री का प्रिंस होता है यानी जूलियो, जो कि यहाँ पर प्रिंसेस की हेल्प करने आया होता है एल्विया में। वह बताती है मेरे पास जो भी ट्रस्टेड लोग हैं मैं अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा कर रही हूँ। इधर दिखाया था जूलियो जो कि लुइस के हाथ को किस करता है, लेकिन वो उसको दूर करते हुए कहता है कि हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा कुछ भी हो। इधर एक लेडी होती है जो कि सभी लोगों को चीयर अप करा रही होती है और वॉर के लिए स्टार्ट कर रही होती है, काफ़ी अच्छी मोटिवेशन वाली स्पीड दे रही होती है बिकॉज उन्हें सारे नोबल्स होते हैं उसको अपनी रिंग से अपने कब्जे में कर रखा होता है। इधर शायद तो सो रहा होता है, लेकिन गलती से वह हाथ एक चेस्ट पर रख देता है लुइस के, जिससे कि वो उस पर भड़कने लगती है। जहाँ पर एलेनोर नाम की उसकी एक सिस्टर होती है, बड़ी सिस्टर उसको आती है और सिएस्ता के साथ में उसको लेकर चली जाती है। लुइस काफ़ी भड़क रही होती है उन दोनों को साथ में देखकर, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है तुम बिल्कुल बेकार हो, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए अभी के अभी। उन दोनों को इस तरह से देखकर शायद तो लुइस को हक कर लेता है, शायद तो सिएस्ता को हक कर लेता है, जिससे गुस्से में आकर ब्लास्ट कर देती है। इधर दिखाया था डिनर का टाइम पर जो उसकी सिस्टर होती है उससे मैरिज करने के लिए कह रही होती है, अकेडमी में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन लुइस कहती है प्रिंसेस ने उसको अपने मिशन पर इन्वाइट किया, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता है और वो उसको ताना मार देती है कि उसकी मैरिज तो अभी हुई नहीं हुई बिकॉज उसकी जो इंगेजमेंट थी टूट गई थी। उसकी मदर उसको शांत कराती हैं, लेकिन लुइस होती काफ़ी गुस्से में होती है। इधर दिखाया था सिएस्ता का जो कि उसे पता चलता है कि लुइस की मैरिज हो रही है, तो अब उसके पास से काफ़ी अच्छा टाइम है। इधर दिखाया जाता है उसकी बड़ी सिस्टर होती है चैटेलिया मतलब कैटेलिया, जो कि उससे पूछती है कि अब किसी से लव करती है यानी उस लड़के से, तो वो उसे मना कर देती है लेकिन फुल्ली ब्लश कर रही होती है। तभी दिखाया था रात में छुप कर जा रही होती है और साहित्य के रूम में जाकर उसे किस करती है, लेकिन वह देखती है उसके चेस्ट को और कहती है ये क्या, जहाँ पर कि सिएस्ता पहले ही होती है, मौके का फ़ायदा उठाने आई होती है। लेकिन उसे पता चलता है वो साहित्य से मिलने आई थी, साहित्य वहाँ से निकल चुका होता है लुइस को मिलने के लिए उसके रूम में। ठीक बाई मिस्टेक लोग पहुँच जाता है एलिनोर के रूम में, जो कि सोचती है अपने सपनों का राजकुमार आया है उसके पास और उसको हक कर लेती है, लेकिन सोचता है ये साहित्य तो कुछ बड़ा है और वो उसको देखता है, दोनों देखकर चिल्लाने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगता है वह लुइस से मिलने आया था, गलती से यहाँ पर आ गया। लेकिन वह तो गुस्से में होती है और उसको पीटना स्टार्ट करती है। लुइस आकर अपनी सिस्टर से मिलती है और कहती है
रोने लगती है। तो उसके फादर आते हैं और कहते हैं वे एक वॉर में शामिल होने वाले हैं, इसलिए लुइस को अपना हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए। इस तरह से अब अपनी अकेडमी में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन चैटेली उसका साथ दे देती हैं लुइस का। उसकी मदर पूछती हैं क्या वह किसी को पसंद करती है, तो वह ब्लश करती मना कर देती हैं, लेकिन वह समझ जाते हैं सब लोग आखिर क्या चक्कर है। इधर दिखाया जाता है साइतो, जो कि उसके पास में उसकी सिस्टर आई होती है, यानी लुइस की सिस्टर मिलने के लिए, और वो उससे कह रही होती है उसके बारे में उसे पता है, इसलिए वहाँ से पहले स्केप करने के लिए कहती है। और सुबह का टाइम होता है और वो लेकर चला भी आया होता है उसको, जिसकी एक नाव में होते हैं। लेकिन लुइस उससे कहती है आखिर वह हाथ पर छोड़कर नहीं जाना चाहती, कोई बैतू सियास्ता को पसंद करता है ना। लेकिन वह कहता नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वह कैसी, लेकिन वो उसको ही पसंद करता, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन पहले उस पर बिलीव नहीं करती, लेकिन बाद में उसे बिलीव करती है और उसे किस करती है। इधर दिखाया था वो लोग वहीं पर सो जाते हैं और सुबह का टाइम होता है। जब वे देखते हैं तो उसके फादर और मदर बाकी सारे लोग वहीं पहुंच गए होते हैं और उनको देखकर उसके फादर कहते हैं शायद तो ऊपर अटैक करने के लिए अपने सारे सोल्जर से, लेकिन वह अपनी गैंडल्फर की पावर यूज करके सभी से बचते हो जाता है और लुइस को लेकर वहाँ से चला जाता है, जो कि उसकी सिस्टर की हेल्प से। इधर दिखाया था वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं, सियास्ता इस कैरेज को चला रही होती है और वे लोग काफ़ी हैप्पीली जा रहे होते हैं और बताता है कि रात में वह एलिनोर के रूम में चला गया था उसको ढूंढते हुए, तो उसको पीटना स्टार्ट करती है, लेकिन सियास्ता सोचती है कि सच में साइतो केवल भाई कुछ रख सकती है। इधर दिखाया था नेक्स्ट अकेडमी में दोबारा से ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट हो गया होता है, जहाँ पर एग्नेस आती है, जहाँ पर एग्नेस उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है यहाँ पर कोई और है जो दूसरे अकेडमी से यहाँ ट्रेनिंग कराने के लिए आया है, जो कि एलिनोर होती है, यानी लुइस की सिस्टर। वे लोग बात कर रहे होते हैं और जो कि उसको घर में नहीं रख सकती, इसीलिए यहाँ पर वह आई उसकी हेल्प करने की, उस पर नजर रखने के लिए। लेकिन वहाँ पर कैल्टेरिया भी आई होती है, जो कि कहती है अपनी लिटिल सिस्टर को इस तरह से कैसे छोड़ सकती है किसी खतरे में। इधर लुइस होता है जगह बैठा होता है, जो कि परवर्टेड थिंक कर रहा होता है। इधर यहाँ पर सियास्ता भी आ जाती है और कहती है तुम्हें बताओ कौन बेस्ट है। इधर दिखाया जाता है लुइस आती है और वह सियास्ता को लुइस के साथ देखती है, यानी साइतो के साथ देखती है, इसलिए गुस्से में आ जाती है और उस पर भड़कने लगती है। लेकिन उसके ब्लास्ट करने से पहले एक और ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जो कि प्रिंसिपल के रूम से होती है, जहाँ पर पता चलता है एक थीप था जो कि यहाँ पर चोरी करने आया था। सारे लोग जाने से पहले प्रिंसिपल उसको रोक लेते हैं डायरेक्टर, और साइतो से कहते हैं कि एक थीप के बारे में जो कि वाटर रिंग को चोरी करने आया था प्रिंसेस की, लेकिन वह नकली रिंग चोरी करके ले गया, बिकॉज असली रिंग तो उसके पहुंच से भी बाहर है। और उसने एक अटैक कर दिया था उस थीप के ऊपर, जिससे कि उसके चेस्ट पर एक मार्क रह गया होगा, जिसको किसी मैजिक से यहाँ कैसे भी नहीं हटाया जा सकता है, जो कि स्पेशल मार्क है। वह ये बात साइतो को सिर्फ बताता है। इधर साइतो सारे लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे होते चोर को पकड़ने के बारे में, लेकिन एलिनोर के पास आया होता है, धीरे धीरे करके सभी के मार्क चेक कर रहा होता है। लेकिन वह जाग जाती है और वह कहती है अब तुम सफाई कैसे देने वाली हो, लेकिन उसको पीट देती है। और अब उसको लास्ट चेक करने को बचा होता है कैटलिया, जिसके पास आती है, लेकिन वह जाग रही होती है। तभी पीछे से लुइस भी आती है और कहती है आकर वह यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको पनिश करने वाली होती है। लेकिन फिर से एक ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जो कि अब कैटलिया के रूम से आई होती है, जहाँ पर फिर से दरवाजा टूट गया होता है। कैटलिया कहती है यहाँ पर ठीक है, लेकिन थीप यहाँ पर आया था। एग्नेस सोचती है कि शायद वही है, बिकॉज उसके चेस्ट पर ही वैसे ही मार्क होता है, जो कि अभी वह थीप बनाकर चला गया था। इधर एग्नेस भी देखता है और कहता हाँ कि भाई एक सस्पेक्ट बच्ची है जो कि थीप के तौर पर है। इधर उसकी बात कैप्टन रिंग लेकर आती है और कहती है रिंग उसके रूम से ही मिली है, तो मतलब कैटलिया ही थीप है। लुइस को मना कर रही होती है, लेकिन एलिनोर आती है और उसे एक बाल मिला होता है जो कि थीप का होता है। वह कहती है इसे भी ट्रेस कर सकती है आखिर इसका मालिक कौन है, और वह बाल जाकर बास कैप्टन के सिर में लग जाता है। एग्नेस कहती है आखिर अब तुम कैसे बताओगे कि तुम थीप हो कि नहीं, तो वह उसको चेस्ट दिखाती है जहाँ पर कि हाँ वह मार्क होता है जो कि डायरेक्टर ने अपने मैजिक से यूज किया था। और आखिरकार वो उसको फाइट करने लगती है, लेकिन इतनी लोगों को देखकर भागने लगती है। लेकिन उसके सामने गोलन आ जाता है एलिनोर का और एग्नेस उस पर शूट कर देती है अपनी गन से। और आखिरकार वो उसको इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है और पूछती है आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, उसकी हिम्मत कैसी है ऐसे उन सभी को धोखा देने की, तो पता है बॉट के दौरान सब करने की। लेकिन वह कहती है अपनी फादर की वजह से ये सब वह कर रही है, उसके कहने पर ही ऐसे कर रही है। लेकिन एग्नेस होती है उसके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होती है। इधर दिखाया था लुइस जो कि पनिश करने जा रही होती है साइतो को कि आखिर वह रात में क्या कर रहा था, पूरा रात घूम रहा था। इधर दिखाया था प्रिंसेस का, जिसके पास एग्नेस आई होती है और बताती है और हाइनेस अभी हमने जो भी एक्शंस लिए हैं उसके जैसे आपके जो प्लान है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एग्नेस वहाँ से निकल जाती है और सोचने लगती है पास्ट के बारे में, जब वह पूरे विलेज में आग लग गई थी तो अकेली ही बची थी, जहाँ पर कि उसको प्रिंसेस थी उन्हें रेस्क्यू किया था और अभी वह इस पोजीशन पर भी है। इधर वे लोग मिशन पर निकल गए होते हैं, शायद तो लीस जो कि उसी बंदे के पास पहुंचे होती हैं, जहाँ पर कि फिर से एक मेड बन जाती है और सर्व करना स्टार्ट करती है उस बार में। लेकिन शायद तो वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता है, जिससे लुइस काफ़ी गुस्से में होती है। इधर जूलिया भी यहाँ पहुँच जाता है और जो कि लुइस से बात कर रहा होता है, लेकिन शायद तो बाहर अपना ट्रैश फेंकने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर प्रिंसेस हेनरीटा मिलती हैं जो कि छुप कर घूम रही होती हैं। उससे कहती हैं कि वह उसके बॉडीगार्ड बनेगा आज रात के लिए, जिससे कि उसे प्रोटेक्ट करके रख सके। वह कहता ठीक है। वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वह अपने कपड़ों को चेंज ऐसे कर लेती है जिससे कि कोई उसे ना पहचाने कि वह एक प्रिंसेस है।
वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं कपल की तरह, और सारे सोल्जर्स जो प्रिंसेस को ढूंढ रहे होते हैं वह उनको नहीं पहचान पाते हैं और एक कपल समझते हैं। इधर एग्नेस होती है जिसको पता चलता है प्रिंसेस किडनैप हो गई हैं, इसीलिए वह एक बंदे पास जाती है जो कि मिनिस्टर होता है उसी की, यानी प्रिंसेस के किंगडम का, जिससे कि वह कहती है प्रिंसेस ढूंढने के लिए और इसके बारे में सब सीक्रेट रखा जाएगा। वह कहते हैं चिंता मत कर, प्रिंसेस मिल जाएंगी, और वह एक ऑर्डर दे देता है प्रिंसेस को ढूंढने के लिए। इधर दिखाया था प्रिंसेस साइतो के साथ में होती है कि रूम में, जहाँ पर वे अभी छुपे होते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो रही है। सारे गार्ड्स आकर चेक करते हैं, लेकिन मैं देखते हैं कि वे लोग कपल्स हैं जो कि एक दूसरे केस कर रहे हैं, इसीलिए बिना किसी सवाल पूछे ही वहाँ से निकल जाते हैं। इधर बाहर की सीन दिखाया जाता है, सारे सोल्जर इधर उधर घूम रही होती हैं, जहाँ पर कि लुइस भी होती है जिसको एग्नेस मिल जाती है, और वे लोग इसे छुप कर देखने लगती हैं कि एक बंदा कुछ खुफिया जानकारी दे रहा होता है एक मिनिस्टर के लिए। जैसे लुइस की आवाज़ सुनता है और वे उसको पकड़ लेते हैं, जैसे वे उसे किस करते हैं। इधर वे लोग वह बंदा आकर देखता है तो वहाँ से चला गया। इधर दिखाया था प्रिंसेस का जो बताती हैं उसी किंगडम में कोई धोखेबाज इसको पकड़ना चाहती हैं, इसीलिए सब उसने प्लान बनाया खुद किडनैपिंग के लिए। इधर दिखाया था लुइस का जो कि एग्नेस के साथ होती है, एग्नेस वहाँ से चली जाती है प्रिंसेस ढूंढने के लिए, लुइस वहाँ खड़ी रह जाती है। यहाँ पर बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं उसी क्लब के। दिखाया जाता है साइतो में बचा होता है और जिसके पास अब लुइस भी आ गई होती है। इधर सारे लोग बात कर रहे होते हैं और जो मिनिस्टर के बारे में वह जानकारी निकालना चाह रही थी उनकी बातें वे सुन लेती सीक्रेट जो उनका प्लान बना रहे थे, और वे उसको पकड़ने के लिए कहती, लेकिन वह लोग भी पहले तैयार होते हैं और दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। प्रिंसेस को बचाने के लिए साइतो बीच में आ जाता है और सब फाइट करने लगता है। वह बंदा एक सीक्रेट रूम से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एग्नेस पहले से इंतजार कर रही होती है कि वह बंदा कहाँ सकता है, और वह बदला लेने के तैयार होती है पास्ट में जो उसने उसके साथ या पूरे विलेज के साथ किया था। वो उस पर अटैक कर देता है फायर अटैक से, लेकिन सबसे बचती हुई वह उसको ऊपर स्वाड से अटैक कर देती है, अपना बदला पूरा कर लेती है। साइतो के साथ में लुइस होती है और कहती है आखिर वह प्रिंस के साथ में क्या कर रहा था। तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है, पास्ट के बारे में याद करने लगता है, लेकिन वह लुइस से भी पूछता है वह क्या कर रही थी, तो वह भी उसके बारे में कुछ नहीं बताती, सेम सिचुएशन थी। इधर वो काफ़ी गुस्से में होती है। प्रिंसेस होती हैं जो कि एक ऑर्डर जारी करती हैं, जहाँ पर कि जो लोग होते हैं दोनों मिनिस्टर्स कह रहे होते हैं कि उनसे वॉर स्टार्ट करने के लिए वरना अपोजिशन है वह नहीं छोड़ने वाली, वे लोग वॉर स्टार्ट कर देंगे, एंडलेसली वॉर चलने वाली है। इधर साइतो लुइस के साथ में जा रहा होता है मार्केट में, वे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं बिकॉज अब उन्हें थोड़ा फ्री टाइम मिला होता है, लेकिन वे एक ड्रेस को देखकर शॉक्ड होता है। इधर एग्नेस सोच रही होती है इसने प्रिंसिपल के साथ बात की थी और जिसकी एक सीक्रेट लाइब्रेरी के बारे में, जिसको लाइब्रेरी काफ़ी सीक्रेट है जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स इनमें से उसको कुछ चाहिए है। यहाँ पे लोग सोचते हैं अगर कौन जाएगा तो साइतो और लुइस को चुना जाता है, लेकिन साइतो कहता है हे बॉय तुम शायद गलत समझ रहे हो, लुइस को कोई मैजिक यूज करना नहीं आता है, वह जीरो है। वह बात सुनकर भड़कने लगती है, प्लानिंग करती है हाँ लुइस नहीं तो लुइस की सिस्टर सही, वह मैजिक यूज सही कर लेती है, जिसे मैजिक से ही गेट खोलना होगा। वे लोग जा रहे होते हैं तो सियासा देखती है कि वह लेडीज बाथरूम में वहाँ से निकल के जा रहे हैं, साथ सस्पिशियस है, लेकिन वहीं से सीक्रेट लाइब्रेरी का दरवाजा जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर देख ले तो उनको भागते हुए तो वे उनको रोकते हैं, लेकिन पीछे पीछे उन्हें भी जाना पड़ता है अपनी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वे अंदर जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें पीछे से कोई सुनाई देती है आवाज़, तो पीछे सियास्ता होती है जो कि जैपनीज यूनिफॉर्म पहनी होती है, जिसे देखकर साइतो काफ़ी खुश होता है और वह ब्लास्ट कर देती है उसको इस तरह से खुश देखकर, और दरवाज़ा बंद हो गया होता है, रास्ता बंद हो जाता है वापस जाने का। जो प्रोफेसर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं सच में तुम्हारे यहाँ की चीज़ें हैं तुम्हारे वर्ल्ड की सच में काफ़ी अच्छी हैं। तो साइतो कहता है हाँ हमारे यहाँ इतनी वॉर वगैरह भी नहीं होती हैं। तो वह कहती है लेकिन वॉर की ट्रेनिंग करनी चाहिए, एग्नेस कहती है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ चलता है। प्रोफेसर कहती है तुम्हारे यहाँ की तरह ऐसा नहीं है, तुम केवल मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करती रहती हो। मैं कहती हाँ बचपन से ही मिलिट्री की यानी ऐसी सिचुएशन आई है कि यहाँ पर ट्रेनिंग की उसे ज़रूरत पड़ती हुई है, लेकिन जो साइतो का वर्ल्ड है वैसा नहीं है, वहाँ पर वॉर वगैरह इतनी सारी कुछ भी नहीं होती हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं भी लोग भी, और प्रोफेसर भी जानना चाहते हैं साइतो के वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादा। और तभी दिखाया था जो केव था उसके एंड भी दिखने लगता है और जिसके सामने उनकी एक लाइब्रेरी होती है, वही ओल्ड लाइब्रेरी यानी एंशिएंट लाइब्रेरी, जिस पर लिखा होता है मैजिक यूज करना मना है वरना सारे लोग मारे जाओगे। एलिनोर इस पर बिलीव नहीं करती और सारे लोग होते हैं अंदर एंट्री करते हैं, जो कि पूरी तरह से एक जर्जर लाइब्रेरी होती है, जहाँ पर वे लोग कुछ सर्च कर रहे होते हैं कैप्टर का नाम, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता, लेकिन गलती से सियाज तो कुछ बुक्स गिरा देती है। एलिनोर अपनी मैजिक यूज करके उन्हें रख देती है, जिसकी ऐसी पूरी लाइब्रेरी अब कांपने लगती है और डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेसर एग्नेस से कहते हैं उसे जाने के लिए, लेकिन वह मना कर देती कि मरते दम तक वह नहीं जाने वाली। उसको एक बुक मिलती है जिसमें उस कैप्टन का नाम शायद मिल सकता है, लेकिन आखिरकार प्रोफेसर उसको बचा कर ले आते हैं उस लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय होने से पहले। वे लोग जा रहे होते हैं तो वह थैंक्स कहती है उसकी लाइफ बचाने के लिए और बताती उसने बुक्स में पढ़ा था जिसको भी मस्कीटो को ऑर्डर दिया था उस बंदे के बारे में, और उस विलेज को जो डिस्ट्रॉय किया था उस कैप्टन के बारे में नाम मिल गया था, लेकिन उसका नाम को उतनी जगह ही फटी हुई थी। जब पता चलता है मेलविन नाम का एक बंदा जो कि उस सभी विलेज को डिस्ट्रॉय करने में काफ़ी ज़्यादा ही उसका हाथ था। इधर मेलविन को दिखाया तो उस गर्ल ने बुलाया होता है एंड मतलब अटैक करने के लिए अकेडमी पर। इधर सीन चेंज होता है जहाँ पर कि उसकी सिस्टर ही यानी लुइस को किडनैप कर लेती है और बताती है तुम्हारे ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा आने वाला है, सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं अकेडमी पर, खतरा है काफ़ी ज़्यादा।
इसीलिए वो उसको बंद करके रखना चाहती है, जगह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोफेसर कहते हैं क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? तो वह कहती है हाँ बिल्कुल, लुइस की प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके लिए, सब लोग उसके ही पीछे तो पड़े हैं। मेलविन होता है जो कि अकेडमी पर अटैक करने जा रहा होता है और सारे लोग बात कर रहे होते हैं। सच में जो अकेडमी है उसमें काफ़ी सारी वुमेंस भी होंगी, लेकिन उसका कैप्टन कहता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी को ही मरना होगा। लेकिन उनकी प्लानिंग अलग चल रही होती है। इधर भी अटैक करते हैं गार्ड के ऊपर और एजेंट के ऊपर अटैक करने की होती है, लेकिन वो उसको ही मार देती है। तभी किर्ची से कहते कुछ तो गड़बड़ है। प्रोफेसर को भी लगता हाँ कुछ तो गड़बड़ है। सभी इसीलिए वहाँ से निकल जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शायद तो प्रोटेक्ट करने की रह जाता है लुइस को। सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया जाता है, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी साथ में होते हैं। और यहाँ पर जो लुइस की दोनों सिस्टर कहती हैं हमें बंदी बना लो, लेकिन सारे लोगों को जाने दो। मेलविन कहता कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला, सारे लोग मरोगे यदि प्रिंसेस नहीं रुकी तो। एग्नेस ने अपनी सारी आर्मी लेकर पूरे अकेडमी को घेर रखा होता है सारी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वे अटैक करता है जिससे कि जो पीछे की एक मतलब सोल्जर होता है मारा जाता है। और कहती है यदि मेरी बात को सीरियस नहीं लिया गया तो सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ गार्ड्स अटैक करने आते हैं, लेकिन वह अपने फायर मैजिक से सबकी गन्स को जला देता है। इधर दिखाया जाता है लुइस भी अब आज़ाद हो गई होती है फाइट करने के लिए। इधर एग्नेस के साथ में फाइट कर रहा होता है मेलविन, लेकिन वो उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। वह बताता है कि उसके विलेज को उसने डिस्ट्रॉय किया था उसे कैप्टन साथ मिलकर। वह उसकी स्वार्ड को गला देता है और इधर सीन चेंज होता है। साथों और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं तैयार होते हैं अब स्टार्ट करने के लिए अपनी वॉर और सबको रेस्क्यू करने के लिए। प्रोफेसर कहते हैं लेकिन काफ़ी खतरनाक है, हमें इंतजार करना चाहिए रॉयल से बैकअप आने के लिए। लेकिन किर्ची कहती है हम इस तरह से भाग नहीं सकते। लेकिन इधर दिखाया था कैप्टन पूछती है आखिर तुम्हारा कैप्टन कौन था जिसने कि उस पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय किया था? तो वह कहता उसका नाम था फायर फोर्स यानी फायर सरपेंट, जो कि पूरी तरह से फायर फोर्स को यूज़ करता था, जो कि काफ़ी पावरफुल था। मुझे भी नहीं पता मेरा कैप्टन कितना पावरफुल था, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। मेरा चेहरा है उसकी जैसे तो ऐसा हुआ है। वो सारे लोग होते हैं प्रोफेसर के साथ में आ गए होती हैं उस अकेडमी में जहाँ पर अंदर सब लोग कैद होते हैं। फिर लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं किस तरह से उन्हें रेस्क्यू किया जाए। इधर कैप्टन को वह बंदा बता रहा होता है मेलविन को उसका कैप्टन कितना पावरफुल था। उसका एक ही अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हर किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उससे बस एक ही बार उसकी फाइट हुई थी जिसने कि उसे पीछे की तरफ अटैक कर दिया था और वह खत्म ऐसा हो गया था। इधर प्रोफेसर साथियों के साथ में होते हैं और वह कुछ बना रहे होते हैं जो कि बॉल में यूज करने यानी रेस्क्यू के लिए यूज करने वाले होते हैं। वह कहते हैं साथियों तुम्हारी यहाँ की टेक्नोलॉजी सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वह काफ़ी अधिक क्यूरियस हैं तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में, इसलिए एक बार तो वह जानना चाहते हैं। और दिखाया जाता है किर्ची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है कितना टाइम लगने वाला, लेकिन वे ले आते हैं जो चीज़ उन्होंने बनाई होती है। इधर सारे लोग अंदर होते हैं और बंदा होता है वह मारने वाला होता है एग्नेस को, लेकिन उससे पहले वहाँ कुछ बॉल्स उड़ती हुई आती हैं और अचानक ब्लास्ट होने लगते हैं, जहाँ पर टवीटा अपनी विंड मैजिक और किर्ची अपनी फायर मैजिक यूज़ कर रही होती है, लेकिन वो उन दोनों को ढेर कर दे एक अटैक से ही। तब यहाँ पर आ जाता है प्रोफेसर और वह उस पर अटैक करता है, जिसे पहचान लेता है और कहता है ओ तुम तो भाई हो ना मेरी कैप्टन सबसे ज़्यादा पावरफुल। एग्नेस काफ़ी शॉक्ड होती है और सभी लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट करते हैं। बाकी सब लोग वे सब लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एग्नेस तो बदला लेना चाह रही होती है जिसने उसके विलेज को डिस्ट्रॉय किया होता है यानी प्रोफेसर से। लेकिन तभी मेलविन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रोफेसर उसको बचा लेते हैं। वह सोचने लगती है सच में वही बंदा है जिसने कि उसको अभी बचाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वह काफ़ी इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन वह देखती है और कहती है तो वही मार्क है जिसने कि उसको बचपन में रेस्क्यू किया था। क्या सच में? आखिर क्यों? जो मेलविन होता है वह कह रहा होता है उससे कि वह सच में काफ़ी वीक हो, उसने सोचा था कितना पावरफुल है, लेकिन वह उस पर अटैक कर देती अपनी फायर अटैक से, जिससे वह जलने लगता है। लेकिन अपनी एक स्पेल यूज करने लगता है अल्टीमेट इज मैजिक, जहाँ पर एग्नेस पहले जाकर उसकी स्वार्ड से स्टेप कर देती है और कहती है ये मैजिक तो पूरा नहीं होने वाला। इधर वह कहती है कि मतलब प्रोफेसर से आखिर उसने उसके विलेज को डिस्ट्रॉय क्यों किया था और फिर उसको ही रेस्क्यू क्यों किया था। तो बताता है उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पूरे विलेज में प्लेग फैला हुआ है, लेकिन वह विलेज सेफ था और आखिरकार वो उसको सेव कर सका। लेकिन तुम जो चाहो वह कर सकती हो उसको सजा देने के लिए। एग्नेस उसको मारने को होती है, लेकिन लुइस कहती है वह तो पहले ही मर चुका है जिसको तुम मारना चाहती हो। तो प्रोफेसर हैं जो कि कितने ज़्यादा अच्छे हैं हमारे अकेडमी के, वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, रुक जाती है। इधर सभी लोग होते हैं और फाइटर प्लेन के पास में खड़े होते हैं, जहाँ पर कि प्रोफेसर ने उसे एक लेटर दिया होता है और जिस लेटर में प्रोफेसर ने लिखा होता है शायद तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी को मारो या फिर तुम यहाँ के लोग की जंग के बीच में तुम मारे जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने वर्ल्ड में परफेक्टली सेफली वापस चला जाओ। मैं सच में तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। इधर दिखाया था लुइस आई होती है और जो माफ़ी मांग रही होती है, मतलब लुइस को बुलाया होता है हेनरिटा ने, और तभी वे बताते हैं कि तुम्हें एक मैजिकल जो आर्मी है उसको लीड करना होगा वॉर के दौरान। तो वो मान जाती है और अभी एक सीक्रेट मिशन पर जा रही होती हैं एल्मिया में। इधर साइतो भी उसके साथ में होता है और फिर साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन पिछली बार बॉडी मैजिक को इतना पावरफुल यूज करने की वजह से यहाँ पर फेंटेड हो जा रही होती है जाने की वजह से ही। इधर जो उसकी स्वाड होती है वह उसके बारे में टोटल डिटेल बताती है। वह सोचने लगती है वहाँ पर कुछ और लोग अटैक करती हैं तो अपनी बॉडी मैजिक यूज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इधर वह अपने उन लोगों को मारना नहीं चाह रहा होता है, लेकिन वो उन सबको इंजर कर देता है जिससे वे नीचे गिर जाए, लेकिन उसका प्लान भी क्रैश हो जाता है, जिससे वे लोग एक जगह आकर अपनी जान बचाने लगते हैं रात में।
जिस तरह से वे साथ में होते हैं एक दूसरे को वार्म अप करते हैं और मतलब पूरी तरीके से जो रात होते हैं बिताते हैं उस निश्नों के बीच में। और दिन निकल आया होता है, वे लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड होती है। इधर दिखाया जाता है सी फील्ड, जो गर्ल है वह ऑर्डर देती है कि सभी जो विलेज है उसमें खाना ही भेजना बंद कर दो, सारी सप्लाईज वगैरह रोक दो, जो हो सकता है करो। फिर देखते हैं वे वॉर कैसे लड़ती हैं बिना सोल्जर के। इधर सायतो को एक ड्रैगन मिलता है, जैसे उसके पास जाता है उससे एक सोल्जर अटैक करता है हैनी नाम का, लेकिन वो उसको ले जाने लगता है, फेंट हो जाता है इसलिए। लेकिन दोबारा से वह उस पर अटैक करने लगता है, तो सायतो उसको कहता है ये तुम इस तरह से नहीं मानोगे, कहकर उसको वहीं सरेंडर करा देता है। वह कहता है ये आखिर तुम किस आर्मी से हो। वह कहता है मैं किसी ना रॉयल फैमिली से हूँ ना कहीं और से, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ और बस मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। तो वह बंदा उसके साथ में जाने के लिए मान जाता है। उसकी लाइफ अभी सायतो बचा रहा होता है। तो सायतो कहता है वह नहीं चाहता किसी को भी मारना इस वॉर के दौरान, और ना अपने जो पसंद करता है उन लोगों को लव्ड पीपल को खोना चाहता है। वही वह बंदा भी सेम कह रहा होता है। लेकिन लुइस कहती है आखिर वह अपनी जो मिशन के बारे में कैसे प्रिंसेस को बताने वाली है, पूरी तरह से वो फेल हो चुकी है। सायतो कहता है कोई ज़रूरत नहीं, बस डायरेक्ट बता दो कि वो फेल हो चुकी है। सोल्जर होता है, वह भी उसके साथ में जा रहा होता है। उसके कहता है सच में तुम लोग काफ़ी अच्छे या फिर अलग कह सकते हैं नोबल तो इतनी कम एज में। वह कहता है इस वॉर में एक सोल्जर था और अभी वह इस तरह से है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने कंट्री के लिए मरने के लिए भी तैयार है। तो सायतो इस बात से खिलाफ होता है और कहता है वह किसी को भी नहीं मारना चाहता, उसे माफ़ करना, उसके ड्रैगन को भी उसने ख़त्म कर दिया। वह कहता कोई बात नहीं, एक वॉर है, इसमें ये सब चलता रहता है। सायतो कहता वह नहीं चाहता, हर कोई केवल मरना चाहता है, लेकिन वह भी अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इतने से उनके बीच में काफ़ी अच्छी चीज़ें बातें चलती हैं जो कि सायतो को पसंद नहीं आती, इसीलिए उस पर भिड़ पड़ता है और कहता तुम लोग क्या चाहती हो, केवल तुम मरने के लिए तैयार रहते हो, क्या तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है, क्या तुम्हारे खुद के लोग नहीं जिसको तुम जीना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम लोग मरने के लिए तैयार रहते हो। लुइस उस बात से खुश नहीं होती है, बिकॉज ऑनर के लिए मरना उन्हें कोई दुख वाली बात नहीं होती है। वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जैसे कि हेनरी उनके सामने आ जाता है, लेकिन सायतो दूसरा छुप जाते हैं बिकॉज उसके ही कंपेनियन होते हैं। जूली वहाँ पर आ जाता है रेस्क्यू करने के लिए सायतो और लुइस के लिए। सायतो कहता है हम लोग मरने ही वाले थे। इधर पिन से हेनरी टाकर मतलब लुइस को हक करती हैं, लेकिन लुइस माफ़ी मांगती है कि उसका मिशन है वह फेल रही। सायतो इस बात से खुश नहीं होता है कि हमेशा ही वे लोग क्या करते रहते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं। इधर दिखाया था वे लोग विलेज में घूम रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ सोल्जर्स होती हैं जिनके लिए वो काफ़ी अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं और के लोगों को वेलकम कर रहे होते हैं कि वे सच में धोखेबाज हैं। सायतो कहता नहीं, वे लोग बस उन लोगों को ट्रीट कर रहे हैं अच्छे से जो कि उनके लिए खाना लेकर आए हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग तरह से भी दिखी जा सकती है, लेकिन लुइस उसको बिल्कुल ही भाव नहीं देती इस बात के लिए और गुस्सा होने लगती है। प्रिंसेस होती है, उन्होंने बुलाया होता है लुइस के लिए और उसे एक मिशन दे दिया जा रहा होता है और वह कह रहे होते हैं मिशन के तौर पर वे मेन हेडक्वार्टर पर डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो जो एक लुइस को मिशन मिला होता है जिसके लिए सायतो से पूछने की होती है, लेकिन उसका प्लान रिपेयरिंग में होता है, इसीलिए जूलियो को लेकर चली जाती है। सायतो होता है सियासत से मिल जाता है गलती से मार्केट में, जिसे बताती है वो अपने अंकल के पास आई है हेल्प करने के लिए, जो अंकल कोई और नहीं जिसको पहले से भी जानता है। इधर दिखाया जाता है जो सोल्जर्स होते हैं यानी, और वहाँ पर जो बंदा होता है वह कहता है कि पहले हम लोगों को उनकी आर्मी उनको ठिकाने से लगाना होगा, जिसके बाद देखते हैं वे लोग किस तरह से अपनी वॉर लड़ते हैं। इधर दिखाया था जूली अपने मिशन पर होता है जहाँ पर कुछ सोल्जर आकर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता अपने ड्रैगन से। सभी लोग इस जगह होते हैं, साथ ही जगह बैठा होता है जहाँ पर सियासता भी होती है और उससे लोग बात कर रहे होते हैं। उसके अंकल होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं कि सच में वे लोग एक दूसरे को जानते हैं, बिकॉज उसके अंकल और बाकी सबको तो सायतो भी पहले से जानता है, इसलिए सोचते हैं दोनों एक दूसरे के लव में हैं। सियासता मतलब लुइस होती है जो कि नीचे बैठी होती है जहाँ पर जो उसकी स्वाड होती है सायतो की बात कर रही होती है, और लुइस काफ़ी सैड होती है कि सायतो के साथ नहीं है, लेकिन वह सायतो से नाराज़ होती है बिकॉज वो उसकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है एक नोबल के तौर पर, ऑनर के तौर पर। लेकिन वह उससे कहती है नहीं उसके स्वार, यदि वो उसको इतना ही मिस कर रही तो क्यों ना उसको उसके सामने कन्फेस कर देना चाहिए। लेकिन लुइस को नहीं लगता है कि सच में ठीक है, बिकॉज उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो वह कहती है कि उसके वर्ल्ड में कोई भी नोबल और या फिर कोई नॉर्मल बंदा नहीं होता है, ना कोई प्लेबियन होता है। इधर सीन चेंज होता है और दिखाते हुए एक ड्रेस पहनकर आई होती है जो कि सायतो के लिए पहनकर आई होती है कन्फेस करने के लिए, लेकिन सारे लोग शॉक्ड होती हैं देखकर। तो वो उसकी स्वाड बताने लगती है कि वैसे वह ये सब सायतो के लिए कर रही थी, लेकिन वह कहती नहीं, वह बस लुइस के मतलब जूलियो के लिए आई थी, लेकिन गलती से वहाँ पर उसी एक्सीडेंटली जूलियो भी आ जाता है और उसे भी रोकने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है सियासता भी सेम बनी ड्रेस पहनकर, जिसके कपड़ों को दूसरा खींच देती है और उसे रिवील कर देती है। और यहाँ से सीन चेंज होता है, दिखाता है सी फील्ड का जिसका एक बंदे के साथ में आई होती है, जिसके सिर पर भी एक मार्क होता है जैसे कि सायतो के हाथ पर होता है, यानी इसे कह सकते हैं शायद वह भी दूसरे वर्ल्ड से आई हो सकती है या फिर एक फैमिली हो सकती है। इधर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गुइच का, जो बता रहा होता है जब वह बार में इंजर्ड हो गया था तो एक फिर ने उसकी लाइफ बचाई थी, लेकिन कोई भी उसको बिलीव नहीं कर रहा होता कितना फेक रहा, लेकिन वह कहता नहीं फेक नहीं रहा, ये सच है। उसके लिए एक नोबल की बात होगी, ऑनर की बात होगी, यदि वॉर में मर जाए एक नोबल के तौर पर। शायद तो गुस्सा होता है और कहता तुम लोग बस मरने के अलावा सोचते ही नहीं हो कुछ, क्या तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है।
जो लुइस होती है वह भी कहती है हाँ हम नोबल्स हैं, हमें यदि हम बार के दौरान मर जाते हैं तो हमारे ऑनर की बात होती है। लेकिन इस तरह से उनकी बहस हो जाती है तो शायद तो वहाँ से चला जाता है। सियाज तो उसको आकर पीछे से हक करती है और रोकती हुई कहती है शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो उसको दोस्त नहीं देता और वे लोग रूम में आ जाते हैं। इधर दिखाते हैं सारे सोल्जर्स को ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन अचानक से उनकी आंखें चमकने लगती है, यानी वे लोग एक ही बात कह रहे होते हैं किल किल, और वे लोग किसी के बस में आ जाते हैं। तो एक अटैक हो रही होती है, एग्नेस उससे बॉल करती है लेकिन उससे पहले अटैक हो जाता है और लेकिन प्रिंसेस को बचा लेती है। सारे सोल्जर्स होते हैं अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सियास्ता नहीं चाहती कि शायद तो वहाँ जाए और वो उसको मरने नहीं देना चाहती है। और लेकिन शायद तो लुइस के बारे में चिंतित होता है तो उसे एक बोतल देती है जिसमें कि एक स्लीपिंग लिक्विड होता है। इधर एक सोल्जर अटैक कर रहा होता है लुइस पर, लेकिन उससे पहले साथ तो आकर उसको बचा लेता है। इधर दिखाया जाता है एग्नेस और वहाँ एक बंदा होता है जो कि मिनिस्टर कह सकते हैं, वह प्रिंसेस से कह रहा होता है कि प्रिंसेस को अभी एलविया को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन वह उसे मना करती हैं कि वे अपने पीपल्स की सेफ्टी को पहले देखेंगे। इधर लुइस को शायद तो रोकता है बिकॉज वह तो रुकने वाली नहीं होती। शायद तो को लुइस को एक मिशन मिला होता है कि वह प्रिंसेस को सेफ रखे, यानी किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करके रखे और प्रिंसेस सेफ रहे। तो इसीलिए वो उस मिशन पर अपना पूरा आगे बढ़ने वाली होती है और बता देती साहित्य को। साहित्य कहता ठीक है, वह भी उसके मिशन में एक्सेप्ट करता है, उसके साथ में रहेगा, इस बार को वह भी अब लड़ने वाला है तुम्हारे साथ मिलकर। लुइस को ये बात सुनकर काफ़ी खुशी होती है कि साहित्य उसका साथ दे रहा है उसकी वॉर के दौरान। लेकिन शायद तो कहता है ठीक है, वह भी काफ़ी हैप्पी है तो इसे मौके को हमें चीयर अप करना चाहिए। वह एक ड्रिंक लेकर आता है और कहता है वो उसके साथ में बाद में मैरिज भी करने वाला है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगती है। वे एक जगह आते हैं और दो पौधों को खरीदते हैं जो कि एक दूसरे की लाइफ एंड डेथ को बताते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट उनके साथ में वह दो ड्रिंक बनाता है जिसमें भाई स्लीपिंग लिक्विड भी मिला देता है और लुइस को पिला देता है। उसके बारे में काफ़ी चिंतित होता है। वे लोग एक फ्लावर्स भी चमकने लगते हैं और लुइस होती है अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन अचानक से ही फेंटेड हो जाती है। और जब बाहर लेकर आ रहा होता है तो जूली उसको रोक लेता है, देख रहा होता है बिकॉज वो उस पर नजर रख रहा था। लेकिन शायद तो कहता है कि बहन नहीं मरने देना चाहता लुइस को, इसीलिए अब तुम उसको सेफली ले जाओ। लेकिन लुइस को इस तरह से लेकर नहीं जा सकता वरना उसे ऐसा लगेगा कि वह लुइस को धोखा दे रहा है। लुइस का जो मिशन है वह खुद पूरा करने वाला है, इसीलिए उसको लेकर वहाँ से चला जाए। शायद तो जूलियो सेम करता है। इधर एक मिनिस्टर होता है जो हेनरिटा से कह रहा होता है कि प्रिंसेस यहाँ से प्लीज चले, यहाँ से यानी क्वीन यहाँ से चलें। इधर शायद तो कुछ सोल्जर साथ में फाइट कर रहा होता है और उनको ढेर कर देता है। इधर सीन चेंज होता है, दिखाया था शिप में जहाँ पर लुइस जा रही होती है, लेकिन वह होश आता है तो पूछती है हम लोग कहाँ पर उसका मिशन और साइतो कहाँ है। तो जूलियो बताता है कि तुम्हारा मिशन तो साइतो पूरा कर रहा है, पूरी वॉर लड़ रहा है और तुम्हें यहाँ पर सेफली भेज दिया। तो वहाँ से जंप करने की ट्राई करती है कि भाई यहाँ से अब साइतो को हेल्प करने जा रही है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी होती है। और लेकिन इधर दिखाया था साइतो का जो कि 1 वर्सेस ऑल कर रहा होता है, पूरी की पूरी आर्मी को अकेला ही फाइट करते हुए साफ करते हुए आया होता है और अभी भी सारे सोल्जर्स को अकेले ही डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है, खत्म करता जा रहा होता है। इतनी सारी आर्मी को उसने मार दिया होता है, सैकड़ों लोग यानी हज़ारों लोगों को, लेकिन दिखाया जाता है उसके आसपास में तो अभी भी हज़ारों लोग खड़े होते हैं। इधर लुइस होती है शिप पर और जिसमें देखती है जो फ्लावर होता है बस सूखने लगा होता है। बताया जाता है जो आर्मी में अपने दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती और सारे लोग मिलकर को अटैक कर देते हैं। इधर दिखाया था कुछ दिन बाद का अकेडमी का सीन जहाँ पर उन्हें पता चलता है सभी लोगों की शायद तो है वे मारा जा चुका है। इधर दिखाया था सियास्ता जो कि काफ़ी दुखी होती है और प्रिंसेस अपने आप को दोष दे रही होती है कि उसकी वजह से शायद तो मारा गया है, लेकिन लुइस की तो हालत ही ख़राब होती है। उसकी सिस्टर कहती है इस तरह से वह क्या बिहेव कर रही है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उस पर भड़कने लगती है कि शायद तो जो कि मारा जा चुका उसके लिए वह काफ़ी इमोशनल होती है। उस फ्लावर को देख रही होती है जिसमें वह मर चुका था, लेकिन उसकी सिस्टर उसे अकेला छोड़कर चली जाती हैं तो उसका फ्लावर में लाइट चमकने लगती है और वह बाहर आती है दौड़ती हुई तो अकेडमी के बाहर शायद तो खड़ा होता है। वह कहती सच में इमेजिन तो नहीं कर रहा है ना, कर रही है ना, लेकिन उसे बताता है कि एक फेरी ने जंगल में उसकी लाश बचा ली थी लेकिन वह तो मर ही गया था, लेकिन उसके काफ़ी बड़े थे। इधर दिखाया जाता है जो लुइस होती है वह काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होती है और अपने रूटीन पर लौट आती है जो कि उसको पनिश करना स्टार्ट करती है। इसी के साथ में 2 सीजन तो यहीं पर एंड होती हैं और इसके 2 सीजन अभी और बाकी हैं। यदि कहोगे तो इसके 2 सीजन और हैं वह भी है कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सीरीज में थोड़ी फास्ट एक्सप्लेन की है लेकिन हर डिटेल को एक्सप्लेन किया है तो देख सकते हो आराम से। वैसे आप मिलेंगे नेक्स्ट सीजन के साथ में, यदि सीरीज अच्छी लग रही हो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।